हाँ जी, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, नमस्कार सभी को मेरी तरफ से। और आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे, घर पे होंगे। और आज का जो अपना सेशन है बहुत ही अल्टीमेट सेशन होने वाला है, जो प्रिंसिपल का सेशन है अपना। और काफी सारी चीजें आप यहाँ से सीखने वाले हैं। और 1 मिनट वेट करें आप। ओके, सो थोड़ा सा टेक्निकल इशू था जिसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई। सो कंटिन्यू करते हैं अपने आजकल सेशन है प्रिंसिपल का। सो फर्स्ट ऑफ ऑल काफी सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर नए हैं जिन्होंने अभी इसी मंथ अपना जो असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल है वो कंप्लीट करा है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल उन सभी को मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस उनके असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल के लिए। और बाकी काफी सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो आज मुझे पहली बार सुन रहे हैं, तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मेरे बारे में बता देता हूँ। नाम मेरा रणधीर है और बेसिकली आई एम फ्रॉम श्री गंगानगर राजस्थान। और करीब करीब आज से 3.5 साल पहले इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। और आज करते करते इस कंपनी में फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के मार्केटिंग प्लान में मैनेजर हूँ। और बहुत अच्छी इनकम, बहुत अच्छा लाइफस्टाइल आज मैं इस बिजनेस की बदौलत यहाँ से एंजॉय कर रहा हूँ। सो आज का जो सेशन है वो अपने स्टार्ट करते हैं, ज्यादा टाइम ना लेते हुए अपने मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो प्रिंसिपल है कि किस तरीके से हम यहाँ से आने वाले टाइम में ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो आज अगर टीम फायर इतना बड़ा ग्रुप है, एमपी ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप है, तो उसके अगर मैं पीछे आपको एक चीज बताऊं तो वो यही चीज है कि यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल हैं जिनको काफी सारे दोस्तों ने फॉलो करा। और आज उन सभी प्रिंसिपल को फॉलो करके यहाँ पर लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं। ठीक है, सो आपने भी क्या करना है, उन सभी प्रिंसिपल को क्या करना है जी, फॉलो करना है। सो ओपन योर माइंड। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि देखो, वो बोलते हैं ना कि पैराशूट और दिमाग तभी काम करता है जब वो खुला हो, है ना। कि सो अपने दिमाग को ओपन करके रखें ताकि उसके अंदर जो नई नॉलेज है वो डिलीवर हो सके, ताकि आने वाले टाइम में इन फ्यूचर आप उस नॉलेज को काम में ले सके, उस नॉलेज का कहीं ना कहीं आप यूज कर सके। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप लैपटॉप से ट्रेनिंग लगा रहे हैं, फिर आप अपना मोबाइल फोन है वो साइलेंट रख सकते हैं। और अगर आप मोबाइल से ट्रेनिंग लगा रहे हैं, मोबाइल फोन से ही आप इस ट्रेनिंग को सेशन को अटेंड करें, तो आप उसको डू नॉट डिस्टर्ब के अंदर डाल सकते हैं, ताकि कोई भी कॉल वगैरह सेशन के दौरान आए तो आप उसको रिसीव ना करें। क्योंकि देखो काफी सारी इंपॉर्टेंट जो आज इंफॉर्मेशन है आपको मिलने वाली है। सो कोई भी पॉइंट आप मिस ना करें, है ना। ओके, सो बात करते हैं प्रिंसिपल की, प्रिंसिपल ऑफ एफएलपी। देखो कोई भी काम होता है, कोई भी सिस्टम होता है, वहां पे कुछ ना कुछ प्रिंसिपल होते हैं, कुछ ना कुछ कायदे होते हैं, कुछ ना कुछ नियम होते हैं। तो सेम इसी तरीके से अगर हमने यहाँ पे ग्रो होना है, हमने यहाँ पे अगर डेवलप होना है, अपने आप को हमने डेवलप करना है, तो यहाँ पे भी कुछ प्रिंसिपल है जिन प्रिंसिपल को फॉलो करके आज बहुत सारे लोग यहाँ पे लाखों रुपया कमा रहे हैं। जसप्रीत सर, है ना, गौरव सर, जसविंदर सर, है ना, कितने सारे हमारे सीनियर है, सभी सीनियर उन्होंने किस चीज को फॉलो करा, जो एम के ग्रुप के प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल को फॉलो करा, आज वो सक्सेसफुल इस बिजनेस में रन करें।
सो हमने भी क्या करना है, उन सभी प्रिंसिपल को फॉलो करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए कि इसके प्रिंसिपल है क्या। तो आज मैं आपको यहाँ से क्लैरिटी करवाऊंगा कि जो हमारे प्रिंसिपल हैं वो क्या क्या प्रिंसिपल हैं और किस तरीके से हमने उनको स्टेप बाय आने वाले टाइम में, कुछ टाइम के अंदर 6 महीने 1 साल के अंदर हमने काफी बड़ी बड़ी अचीवमेंट यहाँ से ले गए। सो कमर सीधी करके बैठ जाए, आलस ना करें सेशन को लेने के लिए। जैसे हर बार मैं बताता हूँ आपको कि पूरी प्रकृति के अंदर, पूरी नेचर में सबसे आलसी अगर कोई है तो वो इंसान है, ठीक है। तो वो नेचुरली है हमारे अंदर। सो फिर भी हमने आलस नहीं करनी, बढ़िया तरीके से सेशन को अटेंड करना है, शोर शराबे से दूर होके, बिल्कुल जहां पे शोर शराबा नहीं है, नेटवर्क प्रॉपर, ऐसी जगह बैठ के आप इस सेशन को अटेंड लगाएं ताकि आपको मजा आ सके सेशन को और आप काफी सारी नई चीजें यहाँ से सीख सकें। ठीक है जी। सो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। अपने पहला जो प्रिंसिपल है वो है नॉलेज। देखो किसी भी काम को करने के लिए देखो नॉलेज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है ना। बिना नॉलेज के आप कोई भी काम नहीं कर सकते। अगर मैं फॉरएवर की बात करूं, अगर मैं मार्केट में किसी बिजनेस की या जॉब की बात करूं, तो वो भी नॉलेज के बिना नहीं हो सकते। आप कहीं पे जॉब करते हैं, कहीं पे आपने जॉब करना स्टार्ट करी, वो सबसे पहले आपका इंटरव्यू लेंगे। इंटरव्यू के बाद 5-6 राउंड आपके इंटरव्यू के होंगे। उसके बाद क्या करेंगे, अगर आप सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको क्या करा जाता है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। आपको लाइक आपको 5-6 दिन है ना ट्रेनिंग देंगे, 1 हफ्ता ट्रेनिंग देंगे। अगर आप किसी अच्छी पोस्ट पे है तो आपको 1 मंथ 1.5 मंथ आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। तो मतलब आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, उस चीज की नॉलेज दी जाएगी ताकि आप उस काम को इजीली कर सकें। तो अगर हमने भी इस काम को करना है, फॉरएवर में सक्सेसफुल होना है, तो सबसे पहली जो चीज की जरूरत पड़ेगी वो है जी नॉलेज। नॉलेज हमने यहां से लेनी है किस चीज के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कंपनी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। हम किस काम में क्यों कर रहे हैं, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का बैकग्राउंड क्या है, और किस चीज के अंदर हम डील करते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट क्या है। ये चीज हमें मतलब इसके बारे में हमें डीपली पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल बैकग्राउंड कि फॉरएवर एक्चुअली के अंदर है क्या। फॉरएवर कब स्टार्ट हुई थी, है ना, 1978, 13 मई 1978 में स्टार्ट हुई। आज करीब करीब कितने साल हो चुके हैं, 43 साल से 160+ कंट्रीज के अंदर रन कर रही है फॉरएवर सक्सेसफुली। तो उसके बाद हम किसके अंदर डील करते हैं, हमारे पास प्रोडक्ट क्या है, हमारे पास न्यूट्रिशन क्या है, और किस किस सेगमेंट के अंदर हम डील करते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। और ये ट्रेनिंग जो प्रोडक्ट्स की ट्रेनिंग है, बैकग्राउंड की ट्रेनिंग है, या आगे मैं बात करूंगा मार्केटिंग प्लान, है ना, मेन एंड इम्पोर्टेंट थिंग कि हमें पैसा किस तरीके से आएगा। सो ये सारी चीजों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। और ये नॉलेज आपको आज मैं इसके बारे में डीपली बात नहीं करूंगा कि इस मार्केटिंग प्लान किस तरीके से है, या फॉरएवर के जो प्रोडक्ट हैं उनकी क्या क्वालिटी है, इसके अंदर हम ज्यादा आज बात नहीं करेंगे। क्योंकि मैं आपको ओनली आज प्रिंसिपल के बारे में बताऊंगा। तो इसके ऊपर भी जो ट्रेनिंग हो रही है, आपने उन ट्रेनिंग्स को रेगुलर अटेंड करना। कई बार हम क्या सोचते हैं कि सर मैंने 2 बार ट्रेनिंग लगा ली, प्रोडक्ट्स की 2 बार ट्रेनिंग लगा ली मैंने, मार्केटिंग प्लान की 2 बार ट्रेनिंग लगा ली, या मैंने जो है ना प्रिंसिपल की ट्रेनिंग है 2 बार लगा ली, 4 बार लगा ली, तो सर मुझे पता है अब क्या करना है, मुझे सब आ गया, मैं सब समझ गया। तो दोस्त आप अभी तक, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, आपने इस बिजनेस को नहीं सीखा। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, आप कम से कम एक ट्रेनिंग को आपने 100 बार अटेंड कर, एक ट्रेनिंग को कम से कम आपने 100 बार अटेंड करना है। क्योंकि 100 बार जब तक आप अटेंड नहीं करेंगे तब तक आप ट्रेनिंग देने के लायक नहीं बनेंगे। तो जब तक आपको लगता है कि यार मैं जिस तरीके से यहाँ पे मैनेजर ट्रेनिंग देते हैं, अगर मैं उस तरीके से ट्रेनिंग नहीं दे सकता, तो मतलब हमने अभी तक उस चीज की प्रॉपर नॉलेज नहीं ली है। तो नॉलेज लें, बार बार ट्रेनिंग लगाएं, क्योंकि रिवीजन बड़ा जरूरी होता है, एक्सपीरियंस बड़ा जरूरी होता है। क्योंकि जब भी आप ट्रेनिंग देंगे, किसी को समझाएंगे, तो आप हर बार अपने आप को क्या करेंगे, अपने आप को परफेक्ट करते जाएंगे। ठीक है। सो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है नॉलेज। ये तो है ना, मैं अगर यहाँ पे लाखों रुपए कमाने की बात करते हैं ना, कोई 1 लाख आ रहा है, किसी को 2 लाख आ रहा है, किसी को 5 लाख आ रहा है, किसी को 10 लाख आ रहा है। यार एक छोटी सी जॉब के लिए भी लोग कितना सीखते हैं, 10,000 की जॉब के लिए भी कितना सीखते हैं। तो यहाँ पे लाखों रुपए की बात हो रही है, तो क्या लग रहा है, यहाँ पे सीखना नहीं पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सीखना पड़ेगा। और सीखने के लिए हमेशा रेडी रहे। कभी भी हमने ये नहीं सोचना कि यार मैंने 2 बार ट्रेनिंग लगा ली, 4 बार ट्रेनिंग लगा ली। सो फर्स्ट जो प्रिंसिपल था वो है नॉलेज। नॉलेज आपने ले ली, अब आप उसके बाद आपने क्या करना है, अब हमने लिस्ट बनानी। बहुत सारे दोस्त है जिनका अभी इस मंथ असिस्टेंट सुपरवाइजर हुआ है, तो उनके लिए मैं थोड़ी सी टिप्स यहाँ पे बताता हूँ कि आपका जैसे असिस्टेंट सुपरवाइजर हुआ तो आपने क्या करना है, अब लिस्ट बनाना। अब लिस्ट कैसे बना सकते हैं, लिस्ट बनाने के बहुत सारे जरिया होते हैं। कई बार क्या करते हैं, हम प्री जज कर लेते हैं।
पहली चीज का ध्यान रखें, लिस्ट बनाने के लिए कभी भी प्री जज नहीं करना। प्री जज इन द सेंस, जैसे काफी सारे दोस्त होते हैं उनको हम बोलते हैं ना कि आप लिस्ट बनाएं, आपके मोबाइल के जितने अंदर जितने भी नंबर हैं, तो आपने उसकी लिस्ट बनानी है, ताकि अपने उनका प्लान करेंगे। तो मुझे कई बार बहुत हंसी आती है, कोई 30 लोगों की लिस्ट बनाता है, और कोई 40 लोगों की लिस्ट बनाता है, कोई 80 लोगों की लिस्ट बनाता है, कोई 100 लोगों की लिस्ट बनाते हैं, और उनकी आज एज है 20 साल, 21 साल, 22 साल, 23 साल, 24 साल, 25 साल एज है। मतलब आप इमेजिन करें कि 25 साल हो गए उस बंदे को धरती पे आए, और वो जब लिस्ट बनाने की बात आती है, लिस्ट हम बनाते हैं कितने लोगों की, 80 लोगों की, 100 लोगों की। तो क्या लग रहा है कि हमने 20 साल में, 22 साल में, हमें इतने साल हो गए यहाँ पे आए हुए, हम ओनली 80 जनों को जानते हैं, हम ओनली 100 जनों को जानते हैं? नहीं, हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं, बट हम क्या करते हैं, हम प्री जज करते हैं कि यार ये बंदा करेगा, ये बंदा नहीं करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट बनाने के लिए आपने क्या करना है, कभी भी प्री जज नहीं करना कि कौन करेगा कौन नहीं करेगा। आप कई बार ऐसे लोगों पे उम्मीद लगा के बैठे होते हैं जो बिजनेस नहीं करेंगे, और आप सोचते हैं कि ये बंदा करेगा करेगा, और आप उसको ही प्लान देते हो। और कई बार आप ऐसे पर्सन को प्लान नहीं देते, क्या पता जिसने करना था और आपने उसको ये सोच के प्लान नहीं दिया कि यार ये बंदा करेगा नहीं करेगा, फिर उसको बाद में कोई और ज्वाइन करवा लेता, आपने देखा भी होगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखें, है ना, क्लियर करें इस चीज को कि हमने कभी भी प्री जज नहीं करना। हमने लिस्ट बनानी है, जितने भी मोबाइल के अंदर नंबर है उन सारों को लिख देना। यार लिखने का कोई चार्ज थोड़ी लग रहा है, कोई पैसा थोड़ी लग रहा है। एक बार लिखो, फिर आपका जो सीनियर है वो अपने आप बताएगा कि किस किस तरीके से किस किस को हमने प्लान करना है। सो मेन चीज प्री जज नहीं करना। उसके बाद अब लिस्ट बनानी कैसे है, ये कुछ एग्जांपल है आपको स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे ना, कि जो हमारे स्कूल फ्रेंड थे उनकी लिस्ट हम बना सकते हैं। जिस डॉक्टर के पास जाते हैं, काफी सारे हमारे आसपास में फ्रेंड्स रहते हैं, है ना, फेसबुक फ्रेंड है, इंस्टाग्राम फ्रेंड है, जिम जाते हैं, सोसाइटी में रिलेटिव्स हैं, कॉन्टैक्ट लिस्ट है जो हमारे मोबाइल नंबर है, डायरी वगैरह लगा रखे हमने, उसके अंदर पुराने नंबर मिल जाते हैं, कॉलेज है, और जिन दुकानों से हम सामान वगैरह लेके आते हैं। तो इन सारी जगह से हमें क्या मिल सकते हैं जी, यहाँ से हम अपनी लिस्ट को बढ़ा सकते हैं, और लिस्ट को बढ़ा भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने लिस्ट को बढ़ा नहीं सकते। अगर आपके पास 100 जनों की लिस्ट है, तो आप चेक करें कि स्कूल में मेरे साथ कौन कौन से लोग थे, तो वहां पे आपको निकल के आएगा कि हाँ यार वो फलाना बंदा था, वो आज मेरे साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो उसको जाके ढूंढो, फेसबुक पे ढूंढो, फेसबुक पे वो पक्का होगा, इंस्टाग्राम पे ढूंढो, वहां पे भी होगा। अगर एक बंदा आपको अपने सर्कल का पुराने स्कूल का मिल गया, तो उसके साथ आपको 100 कॉन्टेक्ट नहीं मिल जाएंगे, क्योंकि वो उसके टच में होंगे सारे, 2 4 बंदे, 5 10 बंदे उसके टच में होंगे, आगे से आगे वही चीज जाल फैला हुआ है फेसबुक का, है ना। तो उस तरीके से आपने वहां से क्या करना है, और कॉन्टेक्ट लिस्ट ऐड कर सकते हैं आप वहां पे। ठीक है। अब पहली चीज क्या हुई, हमने नॉलेज ले ली, प्राइमर की नॉलेज ले ली, हमने सीख लिया किस तरीके से हमने कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट्स के बारे में, मार्केटिंग प्लान के बारे में। उसके बाद हमने लिस्ट बना ली। अब लिस्ट बनाने के बाद हमने क्या करना है, लिस्ट बनाने के बाद हमने करना है इनविटेशन, हमने करना है इनवाइट। देखो, इनवाइट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, इनवाइट करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। आप उनको, आप फेस टू फेस मिलके भी इनवाइट कर सकते हैं, आप उनको कॉल के ऊपर भी इनवाइट कर सकते हैं। और आपने एक चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी किसी को व्हाट्सएप पे इनवाइट नहीं करना, या आपने इंस्टा के ऊपर इनवाइट नहीं करना। ठीक है। हाँ, इंस्टा पे अगर आपकी बात हो रही है, व्हाट्सएप पे किसी से आपकी बात हो रही है, तो आपने क्या करना है, क्योंकि आप उससे नंबर ले ले उसका, और उसको फिर किसके थ्रू आपने इनवाइट करना है, आपने उसको कॉल के थ्रू इनवाइट करना है, फोन करना है। ठीक है। इनवाइट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। आज बेसिकली मैं आपको एक दो तरीके बता देता हूँ कि इनवाइट किस तरीके से करा जाता है। आपने बिजनेस स्टार्ट करा, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर बने अभी थोड़े दिन हुए, तो आपका कोई दोस्त है, ठीक है, आपने एक दोस्त से बात करी, एग्जांपल के लिए कि आपने एक दोस्त से बात करी, तो ऐसे आपकी बात हो रही है रैंडमली। तो आपने पूछा, अपने दोस्त को पूछा कि भी दोस्त और क्या, तो आजकल क्या करता है, तो वो बोलेगा कि यार कुछ नहीं यार, स्टडी चल रही है और लॉकडाउन है, बंद पड़ा है सारा कुछ, और तो कुछ मैं कर ही नहीं रहा। तो फिर वो, आपने पूछा, तो अब वो भी पूछेगा, अब आपसे वो भी पूछेगा कि भाई तू क्या करता है आजकल। तो फिर आपने क्या बताना है कि यार मैं स्टडी कर रहा हूँ, और साथ साथ में मैं ना कोई काम सीख रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कोई काम सीख रहा हूँ, और जिससे मुझे हर महीने 7 8 हजार रुपये आ रहे हैं। कितने? हर महीने मुझे 7 8 हजार रुपये आ रहे हैं, मतलब जितने भी आपको आते हैं आपने उतने बताना। मतलब हर महीने मुझे 7 8 हजार रुपये आ रहे हैं, और स्टडी तो मेरी चल रही है, साथ साथ में मैंने एक काम स्टार्ट कर। अब वो पर्सन बोलेगा कि यार क्या काम है, पूछेगा कि यार ये बंदा ठीक है यार, ये घर बैठा रहता है, घर बैठे बैठे ये बंदा 7 8 हजार रुपये कैसे कमा रहा है। ठीक है। तो फिर आपको, आपसे वो पूछेगा कि यार क्या काम है, तो आपने क्या बताना है वहां पे, पूरी राम कहानी नहीं बता देनी कि ये कंपनी है भाई, ये फॉरएवर है,
ये प्रोडक्ट है, ये मार्केटिंग प्लान है, आपने उसको कुछ नहीं बताना वहां पे। अगर आपने ये चीज बता दी तो रेशियो बहुत कम आएगा। तो ये चीज वहां पे आपने क्लैरिफाई नहीं करनी, वहां नहीं बताना। अगर वो आपसे पूछता है कि हाँ भाई दोस्त क्या काम है, तो आप उसको इतना ही बताएं कि दोस्त अभी मुझे इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है, ज्यादा जानकारी नहीं है, हाँ जिससे मैं सीख रहा हूँ मैं तेरी उससे बात करवा देता हूँ, जो मुझे सिखा रहे हैं, जो मुझे बता रहे हैं, ठीक है, तो मुझे इसके बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है और मैं तुझे बता भी नहीं पाऊंगा, और वो तुझे अच्छे तरीके से बता देंगे कि काम क्या है और किस तरीके से यहाँ से पैसा आता है। तो वो बंदा बोलेगा कि ठीक है यार मेरी बात करवा दे। तो फिर आपने क्या करना है, शाम को उसको फोन लगाना है, और अपने सीनियर को फोन लगाना है। सीनियर को आपने पहले बता देना कि सर मैं आपसे एक पर्सन की बात करवाऊंगा, उसको बिजनेस के बारे में बताना है, तो आप बता दें। तो आपका सीनियर जो भी है, असिस्टेंट सुपरवाइजर, ऐसे नहीं कि सीधा मैनेजर को फोन मिला लेना है कि सर बात करो भी, है ना। आपका जो भी जो करंट आपका सीनियर है, एएस है या सुपरवाइजर है, असिस्टेंट मैनेजर है, मैनेजर है, जो भी है, तो आपने उनकी बात करवा देनी है। तो वहां पे आपका सीनियर क्या करेगा, उसको समझा देगा, ठीक है, कि हाँ भाई दोस्त ऐसे ऐसे करके काम है, मैं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा काम है, जो भी चीज है वो आपका सीनियर अपने तरीके से हैंडल कर लेगा और उसको बता देगा कि हाँ ऐसे करके हमारा वेबिनार होगा, संडे को होगा या बुधवार को होगा, जिस भी वेबिनार का वो बताएगा। तो उस दिन आपको हम लिंक सेंड कर देंगे, 1 घंटे का सेशन रहेगा, वो आप अटेंड कर लेना। उसमें हम प्रॉपर बिजनेस के बारे में बताएंगे। तो वो उसने सारी चीजें बता दी। और अब क्या कर दिया, वो सीनियर ने, आपके सीनियर ने बोल दिया कि ठीक है दोस्त आप ऐसे करो, मुझे आप अपना व्हाट्सएप पे हाई का मैसेज कर दो खुद का नाम लिख के। तो फिर आपका जो पर्सन था उसने क्या कर लिया, वो सीधा आपके सीनियर के टच में आ गया। तो मतलब आपके टच में तो है ही है, आपके सीनियर के टच में भी आ गया, ठीक है। तो फिर आपके सीनियर क्या करेंगे, इस तरीके से वो उनको क्या कर देंगे, इनवाइट कर लेंगे या इस तरीके से करके उनको बिजनेस बता देंगे। तो इस चीज का अकॉर्डिंग टू मी, जिस तरीके से मैं करता हूँ इनविटेशन या मैं मेरी टीम से करवाता हूँ, तो मैंने मेरा एग्जांपल बताया, आप भी इस तरीके से कर सकते हैं। और बाकी बहुत सारे और भी तरीके हैं, डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, इनडायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं, काफी सारे और भी तरीके हैं। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, इनवाइट करना स्टार्ट करें। जैसे ही इनवाइट इनविटेशन कंप्लीट हो गया, उसके बाद शो द प्लान। प्लान कैसे शो करना है, अगर आप ऑफलाइन प्लान करते हैं, जैसे अभी तो चलो कोरोना चल रहा है ना, तो अभी तो पॉसिबल नहीं है ऑफलाइन प्लान करना, तो अभी तो ऑनलाइन प्लान हो रहा है। तो अभी अगर ऑफलाइन प्लान करते हैं तो वहां पे, जहां पे आप प्लान करें उस जगह की जो सराउंडिंग है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप ऑफलाइन प्लान करें तो ऐसा ना करें कि कहीं पार्क में बैठे हैं, वहां पे लैपटॉप लेके घास के ऊपर बैठ के आपने दो लोगों को बुलाया और वहीं पे प्लान करें, नहीं ये गलत तरीका है, ठीक है। क्योंकि एक तो आप एक ऐसी जगह पे बैठे हैं, सार्वजनिक प्लेस पे बैठे हैं, जहाँ पे इतने सारे लोग आ रहे हैं, इधर उधर से कोई गाड़ी का हॉर्न बज रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, उधर सब्जी वाला आ रहा है, वो जोर जोर से चिल्ला रहा है। तो इस जगह पे बैठ के आप प्लान करें तो वो, अब बंदे को आदत है तो वो सब्जी वाले की आवाज सुन रही है और आधी आपका प्लान सुन रहा है, तो वहां पे रेशियो क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। बट अभी इस चीज की नौबत नहीं आ रही, तो अभी आपने क्या करना है, आपने उसको क्या करना है, ऑनलाइन ही प्लान देना। अब ऑनलाइन प्लान कैसे देना है, जैसे मैंने आपको बता दिया, आप उसको शो द अट्रैक्टिव प्लान, है ना, जज द पर्सन, डोंट ईगो हर्ट, ये सारी चीजें तो आपको आई थिंक पता होगी, है ना। बट क्या करना है, आपने उसको ऑनलाइन ही प्लान करना है। आप 1 to 1 करके भी प्लान कर सकते हैं, आप उसको वेबिनार के अंदर भी इनवाइट कर सकते हैं। अगर किसी दोस्त को लगता है कि सर मैं हमेशा वेबिनार अटेंड करवाता हूँ और वहां से कुछ रेशियो मुझे ज्यादा नहीं आ रहा, मुझे पता नहीं लग रहा कि जिस पर्सन को मैं वेबिनार लगवाता हूँ वो लगाते भी है या नहीं, क्योंकि यूट्यूब के ऊपर होता है तो वहां से मोस्टली पता नहीं चल पाता कि उसने पूरा भी देखा या नहीं देखा। तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अगर आपको काफी टाइम से रिजल्ट नहीं आ रहा, कुछ दोस्त होते हैं जिनके ये इश्यू आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, तो आप वहां पे क्या करें, आप उनको खुद 1 to 1 प्लान कर सकते हैं। आप अपना एक पर्सन बुलाएं, आपने उसको टाइम दे दिया 3 बजे का कि हाँ दोस्त 3 बजे आ जा, और 3 बजे मैं तुझे पूरा बिजनेस प्लान बताऊंगा, और 3 बजे आपने उसको लिंक शेयर कर दिया। और जो भी आधा घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट आपने लगाने थे, 40-50 मिनट लगा के क्या करा, आपने उसका प्लान कर दिया। तो हो सकता है अगर उस तरीके से रेशियो नहीं आ रहा, आप इस तरीके से भी, अगर आप खुद प्लान करें वहां से रेशियो नहीं आ रहा, तो आप क्या करें, आप वेबिनार लगवाएं, ठीक है। तो किसी भी तरीके से देखो, मेन मोटिव हमारा क्या होता है, हमारा बिजनेस ग्रो होना चाहिए। उसके लिए जो तरीका आपका ज्यादा बेनिफिट दे रहा है आपको, वो तरीका ही आप यूज करें, ठीक है। अगर आपको उस तरीके से ज्यादा रिजल्ट आ रहा है, वो तरीका अप्लाई करें। अगर इस तरीके से रिजल्ट ज्यादा आ रहा है तो ये तरीका अप्लाई करें, ठीक है। बस मेन बात है कि रिजल्ट आना चाहिए वहां से। शो द प्लान, प्लान के अंदर अगर आप 1 to 1 प्लान करें तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं, प्रोडक्ट वगैरह शो कर सकते हैं, जितने की रिक्वायरमेंट है वहां पे। लाइक आप अगर लाइव प्लान करें तो आप उनको लाइव एलोवेरा जेल का डेमो डेमो दे सकते हैं,
जिस तरीके से हम यहाँ पे डेमो देते हैं ना बीटाडीन के, पानी के अंदर बीटाडीन घोल के और उसके ऊपर एलोवेरा जेल का जो डेमो दिया जाता है, तो उस तरीके से आप उनको लाइव जो है ऑनलाइन डेमो भी दे सकते हैं। इससे क्या होगा, उसको थोड़ी सी और क्लियरिटी होगी कि एक्चुअली के अंदर क्या हम जहर खा रहे हैं, टॉक्सिन खा रहे हैं, और टॉक्सिन किस तरीके से हमारे पेट के अंदर जा रहा है और एलोवेरा किस तरीके से साफ करते हैं, तो उसकी जो क्लैरिटी होती है पर्सन की वो और ज्यादा बढ़ जाती है। तो वहां पे जो रेशियो है फिर और बढ़िया आने लग जाता है। हो सकता है वो पर्सन आपके साथ ज्वाइन ना करे, पर ये जरूर होगा कि वो आपसे प्रोडक्ट तो जरूर परचेज करे, है ना। अगर मान लो उस बंदे ने ज्वाइन नहीं करा, वो काम नहीं करता, वो बिजनेस नहीं करता, ठीक है, आपने प्लान दे दिया, आपने 1 डेढ़ घंटा लगाया भी, है ना, तो अब आपको गुस्सा तो आता है कि प्लान करा यार, इतना टाइम लगाया, बंदा ज्वाइन नहीं हो रहा। पर अगर आपने वहां पे अगर प्रोडक्टों के बारे में भी थोड़ा सा बताया होता, उसको डेमो डेमो करा होता, तो हो सकता है उसको लगता कि यार प्रोडक्ट तो काम क्या, प्रोडक्ट तो अपने यूज कर सकते हैं। तो मतलब आपने जो 1 डेढ़ घंटा मत्था मारा था, आपको उस मत्था मारे का क्या हो गया, कुछ ना कुछ बोनस आ जाएगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट लेगा। अगर उसने एक एलोवेरा जेल भी ले ली तो 200-300 रुपए आपको इजीली आ जाए। तो डेमो कर सकते हैं, अगर आप कर सकते हैं तो डेमो के साथ अगर आप प्लान करेंगे तो काफी अट्रैक्टिव प्लान हो सकता है। और जब प्लान करें तो वहां पे डिस्कशन होनी चाहिए, ना कि हमने अपनी चलाई जानी। कई दोस्त बहुत बड़ी गलती करते हैं और मुझे हंसी भी आती है कि कई तो ना, मैं आपको बताता हूँ, एग्जांपल से बता भी देता हूँ, ये प्लान की बात तो चलो ठीक है, और वैसे भी कई दोस्त होते हैं वो ना अपनी अपलाइन को फोन करते हैं कुछ, मतलब या अपलाइन उनको फोन करते हैं कुछ चीज बताने के लिए। तो वो नीचे वाला क्या कर रहा है, बंदा डाउनलाइन क्या कर रही है कि वो सुनने की बजाय अपनी बातें बता रहा है सारा, मतलब वो सुनने को तैयार नहीं है। तो इसी तरीके से हम क्या करते हैं, हम किसी को प्लान शो करते हैं तो हम वहां पे भी यही गलती करते हैं कि हम अगले पर्सन की बात सुनने के बजाय अपनी ही सारी वो राम गाथा है उसको सुनाते हैं, अगले की नहीं सुनते। तो एक मोटिव क्या होता है प्लान देने का, कि आपने उसको सेटिस्फाई करना है कि हाँ भाई बहुत अच्छा बिजनेस है इस तरीके से। और जब तक आप उसकी बात नहीं सुनेंगे तब तक आपको पता कैसे लगेगा कि उसकी क्या डाउट है, क्या क्वेश्चन है ना। तो डिस्कशन होनी चाहिए वहां पे, आपने अपनी ही जो बातें हैं उसके ऊपर थोपनी नहीं होती, ठीक है। और प्लान के अंदर एक चीज जरूर बताएं, जो फ्रेवर की ब्यूटी है, फ्रेवर की खूबसूरती है, वो है हमारी सिक्योरिटी। और मेन चीज जो फ्रेवर का लाइफस्टाइल है, जिस तरीके से आप टीम फायर का लाइफस्टाइल है, वो आप उसको जरूर शो करें, इनकम वगैरह दिखाएं, ठीक है। जैसे मैंने बता दिया कि आप डेमो कर सकते हैं, बी हनी का डेमो कर सकते हैं, और एलोवेरा जेल का डेमो कर सकते हैं, आर्टिक सी का डेमो कर सकते हैं, टूथ जेल का डेमो कर सकते हैं। अब काफी सारे दोस्त होंगे जो नए हैं, उन्होंने कभी कभी देखा भी नहीं होगा कि टूथ जेल का डेमो कैसे करते हैं, तो आप यूट्यूब पे जाए, वहां पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। और आर्टिक सी का भी अगर किसी दोस्त ने नहीं देखा तो आप यूट्यूब पे जाके उसका भी डेमो देख सकते हैं, या अपने सीनियर को बोले कि सर मुझे एक बार आप आर्टिक सी का या जो टूथ जेल है उसका डेमो करके दिखाएं। तो काफी अच्छे डेमो है, आप उनसे सीख सकते हैं। अब क्या कर दिया आपने, अब प्लान भी शो कर दिया अच्छे तरीके से, डेमो कर दिया, अब बात आती है एक्टिविटी थर्ड पार्टी अप्रोच। अब सारी चीजें आपने कर दी, और उसके बाद मेन चीज है, मेन काम है, वो है थर्ड पार्टी अप्रोच, ठीक है। थर्ड पार्टी आपने, आपका कोई भी पर्सन है उसकी थर्ड पार्टी आपने जरूर करवानी है। कुछ नए दोस्त होते हैं उनको पता नहीं होता कि थर्ड पार्टी क्या होती है। वो क्या करते हैं, अपने सीनियर को बोलते हैं, फोन करते हैं, जैसे बहुत सारे दोस्त फोन करते हैं, मुझे भी फोन आता है, तो वो बोलते हैं कि सर थर्ड पार्टी करवानी है, मेरा एक दोस्त है और जिसको मैंने 2 दिन पहले बिजनेस बताया, तो उसकी आप थर्ड पार्टी कर दो। तो उसका सीनियर बोलता है कि ठीक है भाई करवा लो थर्ड पार्टी। तो वो फिर क्या करता है, वो पर्सन को जूम पे ले आता है, जूम पे आके दो दो तीन जने जो भी होते हैं, तो वो वहां पे आके जो पर्सन होता है, एस होता है अपना, वो बोलता है अपने सीनियर को, बोलता है कि सर मेरे पर्सन आ चुके हैं, तो आप ऐसे करें, आप इनकी थर्ड पार्टी करो, ठीक है। तो ये गलत है, ये गलत अप्रोच है। क्यों? क्योंकि वो नया पर्सन है, उसको नहीं पता यार थर्ड पार्टी क्या होती है। थर्ड पार्टी मेरे या आपके समझने के लिए ठीक है, बट नया पर्सन है, वो थर्ड पार्टी के नाम से डर जाएगा कि यार अब ये पता नहीं करवा क्या करवाएंगे, है ना, अब ये पता नहीं क्या करवाएंगे, कोई पार्टी बूटी का नाम दे रहे हैं। तो आपने ये चीज नहीं करनी, थर्ड पार्टी, उसके सामने थर्ड पार्टी नहीं बोलनी। थर्ड पार्टी का मतलब होता है कि आपने प्लान कर दिया, अपने सीनियर से प्लान करवा दिया, अब आपने एक ऐसे पर्सन से बात करवानी है, लाइक आपका जो मैनेजर है, आपने उससे उस पर्सन की बात करवानी है जो ऑलरेडी काफी अच्छी इनकम ले रहा है, ताकि उसको क्लैरिटी हो सके कि हाँ यार ये ओनली बातें नहीं करते, उस पर्सन से मिलवाते भी हैं जो ऑलरेडी इतने पैसे यहाँ से कमा रहे हैं, ठीक है। और जैसे मुझे जसप्रीत सर की बात हर बार इस पॉइंट पे याद आती है, मैं हर ट्रेनिंग के लिए बताता हूँ। तो जसप्रीत सर जब हम ऑफलाइन मीटिंग करते थे या ऑफलाइन सर से मिलते थे, तो सर ये बात जरूर बताते थे
कि एक चीज का ध्यान रखा करो कि थर्ड पार्टी आपने हर पर्सन की करना है। आपका प्लान तब तक पूरा नहीं है जब तक आपने उसकी थर्ड पार्टी नहीं करी। जब आप उसकी थर्ड पार्टी करवाएंगे तभी आपका जो प्लान है वो कंप्लीट होगा। तो थर्ड पार्टी जरूर करवानी है, थर्ड पार्टी अप्रोच आपने जरूर लगवानी है, इस चीज का ध्यान रखें। जैसे ही डेमो करा, प्लान शो कर दिया, उसके बाद थर्ड पार्टी होगी। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, थर्ड पार्टी के बाद हमने अगले आने वाले 12 घंटे के अंदर अंदर या 24 घंटे के अंदर अंदर क्या लेना है जी, फॉलो अप लेना है। फॉलो अप बड़ा जरूरी होता है। और जो काफी सारे दोस्त है वो गलती किसके अंदर करते हैं, वो गलती ही फॉलो अप के अंदर करते हैं। कई दोस्त होंगे आप में से, काफी सारे दोस्त हैं जिनका इनवाइट करने का तरीका बहुत अच्छा है। आप उनको वेबिनार में भी अच्छे तरीके से इनवाइट कर लेते हैं, उसके बाद आप उसको प्लान भी बहुत अच्छे तरीके से कर देते हो, उसके बाद आप उसको उसकी जो थर्ड पार्टी है वो भी बहुत अच्छे तरीके से कर देते हैं। तब तक बंदा पूरा सेटिस्फाइड होता है, न्यू पर्सन होता है जो, वो पूरा सेटिस्फाई होता है कि हाँ यार अच्छा बिजनेस है। बट दिक्कत कहाँ पे आती है, उसके बाद आप फॉलो अप लेने में गलती करते हैं। तो फॉलो अप आपने अच्छे तरीके से सीखना है कि अगले पर्सन का जो फॉलो अप है वो कितने टाइम में लेना और किस तरीके से लेना। आपने कभी भी किसी पर्सन को प्लान कर दिया और वो बंदा बोला कि चलो ठीक है, मुझे बताओ आगे क्या करना है, तो हम कई बार उसको फोन करते हैं अगले दिन, तो और उससे पूछते हैं कि हाँ जी दोस्त, मान लो कि आपने योगेश का प्लान करा था कल, तो आपने फोन करा, हाँ जी योगेश, तो दोस्त कैसा लगा बिजनेस, कैसा लगा आपको। अब आपने क्या कर दिया, आपने योगेश को ऑप्शन दे दिया, आपने ऑप्शन दे दिए दोस्त को कि हाँ दोस्त बिजनेस कैसा लगा। तो वो हो सकता है वो बोल दे कि अच्छा भी लगा, वो हो सकता है कि अच्छा नहीं भी लगा। तो आपने अगले के सामने ऑप्शन रही रखना। आपने उसको क्या बोलना है, हाँ जी दोस्त, तो कल आपने जो वेबिनार अटेंड करा था, सो वेबिनार आपने अटेंड करा, फर्स्ट ऑफ ऑल कैसा लगा बिजनेस और क्या चीज बढ़िया लगी। ये दोनों लाइनें आपने एक साथ उसको बोल देनी है कि कैसा लगा बिजनेस और क्या चीज सबसे बढ़िया लगी। तो अब उसका ध्यान किसके ऊपर जाएगा कि क्या चीज बढ़िया लगी बिजनेस की, तो वो फिर एक आधी बात बताएगा। अब कोई बोलेगा कि सर कंपनी बहुत बढ़िया लगी मुझे, और कई बोलेंगे कि सर प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे मुझे, कई बोलेंगे कि सर जो इनकम आ रही है वो बहुत बढ़िया है, कई बोले सर जो ट्रैवलिंग फॉरएवर दे रही है वो बहुत अच्छी है, कई बोलेंगे कि सर गाड़ियां देख के मजा आ गया, गाड़ियां देख के मजा आ गया, इतनी गाड़ियां, इतने सक्सेसफुल लोग यहाँ से BMW मर्सिडीज क्रेटा वरना पता नहीं कितनी गाड़ियां ले चुके, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो वहां पे क्या होता है कि आपको उस पर्सन का एक कोड पॉइंट मिल गया कि हाँ भाई ये पर्सन इस चीज को देख के इस बिजनेस में आ रहा है। तो फिर आप क्या करें, उस पॉइंट के ऊपर 2-4 मिनट लगाएं। अगर उसको गाड़ी पसंद है, अगर उसको प्रोडक्ट अच्छे लगे, तो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन 2 मिनट दें उसको। फिर उसके बाद उसको बोलें कि ठीक है, सो अपने दोनों ब्रदर मिलके इस बिजनेस को कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप फॉर्म वगैरह फिल कर दे, मैं आपको एक लिंक शेयर करता हूँ जिससे आपके मोबाइल में एक एप्लीकेशन डाउनलोड होगी, आप उसका रजिस्ट्रेशन कर दे, रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो वो सोचेगा यार बिजनेस भी बहुत अच्छा है और रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं, उसकी भी कोई फीस नहीं है, मजा आ गया यार ये। तो मतलब फिर वो क्या करेगा, अपना फॉर्म वगैरह फिल कर देगा, फिर उसके बाद उसको आप आगे ट्रेनिंग के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, जिस तरीके से भी आप ऑलरेडी कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर अच्छे तरीके से फॉलो अप होगा, ठीक है, तो फिर क्या होगा, आपके जो पर्सन है वो आपके अच्छे रिजल्ट भी आएंगे। अब कई लोग डायरेक्टली, एक बार हमने मान लो कि कुछ दोस्त ऐसे भी होंगे कि सर ये तो ठीक है जिसने फोन उठा लिया, अब काफी सारे दोस्त ऐसे होते हैं जो फोन नहीं उठाते, आता होगा ना, इन सब बहुत सारे तो ऐसे होते हैं जो प्लान देख लेते हैं और उनका मतलब कि फोन नहीं उठाते बाद में, ना ही कॉल रिसीव करें ना ही मैसेज सीव करें। तो अगर आप ना वहां पे एक चीज क्या कर सकते हैं, जहां तक मैं जो करता हूँ या मैं टीम को सिखाता हूँ, तो आप एक चीज वहां पे ये कर सकते हैं कि आप आपका जो भी पर्सन आपने जिसको भी प्लान करा है, एक चीज का ध्यान रखें कि उसके मोबाइल के अंदर आपका मोबाइल नंबर सेव होना चाहिए। वो आपने जब उसको लिंक भेजना है उसके पहले उसको बोल दें कि दोस्त आप मुझे व्हाट्सएप पे हाय का मैसेज कर दो, उसका नाम लिख के, ताकि मुझे लिंक सेंड करने के अंदर आसानी रहे। क्या बोला आपने, आप मुझे आप मुझे व्हाट्सएप पे, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, और एक चीज का ध्यान रखें, जो आपने एक ही नंबर रखना है बिजनेस के लिए, आपका जो मेन नंबर है वही व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए, उसी से कॉल करनी है। कई सारे दोस्त हैं जियो वाला अलग रे रखा है, कॉल के लिए अलग रे रखा है, व्हाट्सएप के लिए अलग रे, तो भाई एक नंबर बिजनेस के लिए एक, बाकी जितने मर्जी रखो, जिससे कॉल करनी है वही आपका व्हाट्सएप नंबर होना चाहिए, ताकि आप उसको कॉल पे बोल दें कि हाँ दोस्त ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे ऐसे करें, हाय का मैसेज कर दे खुद का नाम लिख के, ताकि मुझे लिंक सेंड करने के अंदर आसानी रहेगी। तो फिर वो क्या करेगा, वो आपका नंबर सेव कर लेगा, हाय का मैसेज कर देगा, खुद का नाम देगा। तो इससे क्या हुआ, उस बंदे ने आपका नंबर सेव कर लिया, तो आपने आपके पास तो था ही था ऑलरेडी सेव।
अब आप दोनों क्या हो गए, आप दोनों टच में आ गए, कनेक्शन में आ गए। हो सकता है वो प्लान लेने के बाद वो बंदा आपका फोन ना उठाए, पर एक चीज की गारंटी है कि वो डेली आपके स्टेटस तो जरूर देखेगा। और उसका फायदा क्या होगा कि हो सकता है, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट पैसिव फॉलो, इनडायरेक्ट फॉलो मान लो या पैसिव फॉलो मान लो, कि हमने उसके लिए कुछ करा नहीं और अपने आप फॉलो अप होता गया। इनडायरेक्ट फॉलो मान लो, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट फॉलो, कि आपने फॉलो अप नहीं लिया बट फिर भी वो बंदा फॉलो अप है, क्यों? क्योंकि वो आपके स्टेटस डेली देख रहा है। अब स्टेटस देख रहा है, 1 मंथ देखेगा, 2 मंथ देखेगा, 3 मंथ देखे, तो 3 मंथ में वो क्या हो गया, जो अननोन पर्सन था एक तरीके से आपका जानकार, अब उसको बिलीफ होने लग गया कि हाँ यार ये बंदा सही है यार, इतने टाइम से मतलब मैं इससे अटैच हूँ, इसके मतलब कि स्टेटस देख रहा हूँ ना, ये बंदा मेरे भी स्टेटस देख रहा है। तो एक तरीके से क्या हो जाता है वहां पे, एक क्या बोलते हैं उसको, एक कॉम्बिनेशन सा बन जाता है आपका अगले के साथ। तो वहां पे फिर क्या होता है, चांसेस होते हैं कि जिस बंदे को आपने पहले पर्सन को प्लान करा था, हो सकता है वो तब ज्वाइन ना हो, बट आने वाले 2-3 मंथ के अंदर ज्वाइन हो सकता है। और इस तरीके से मैं रियलिटी बता रहा हूँ, मैंने बहुत सारे दोस्तों को ज्वाइन करवाया है, जिनको मैंने प्लान दिया था किसी टाइम पे, पर वो ज्वाइन नहीं हुए, बट आने वाले 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, 10 महीने बाद, एक एक साल, डेढ़ डेढ़ साल बाद भी कई दोस्त ज्वाइन हो रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि वो उनका नंबर मेरे फोन में भी सेव है और उनके मोबाइल में भी सेव है। तो ये आपका एक अच्छा टॉपिक है, आपको और मिल गया कि इस तरीके से आप उसका फॉलोअप के लिए रख सकते हैं। ठीक है, और फॉलोअप आपने मोस्टली कॉल पे लेना है। बी ए गुड प्रोडक्ट यूजर, बहुत अच्छी बात लिखी है कि बी ए गुड प्रोडक्ट यूजर, हमने एक अच्छा प्रोडक्ट यूजर बनना है। और जब हम क्या करते हैं, हम हमारा जैसे असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल होता है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम प्रोडक्ट वगैरह को भूल जाते हैं, फोकस कर लेते हैं कि बिजनेस करना है, टीम बनानी है, मैनेजर बनना है। बहुत अच्छी बात है, फोकस है, मैनेजर बनने पे फोकस है, बहुत अच्छी बात है। बट कहीं ना कहीं ये चीज ना भूलें कि यार अगर हम खुद ही हमारे प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे, तो क्या लग रहा है कि लोग इस प्रोडक्ट को यूज करेंगे? ईमानदारी से बताएं कि आज मैंने अगर दुकान खोली, मैंने किराने की दुकान खोली, और मैं चीनी लेके आ रहा हूँ दूसरे के घर से, चीनी दूसरी दुकान से लेके आ रहा हूँ, तो क्या लग रहा है मेरा बिजनेस चलेगा ज्यादा? मैंने दुकान खोली सैमसंग के मोबाइल की और मैं चला आईफोन रहा हूँ, तो क्या लग रहा है कि लोग जो मेरे आस पास वाले होंगे, वो लग रहा है कि वही फोन लेंगे? वो बोलेंगे यार खुद तो ये आईफोन चलाता है और दुकान इसने किसकी कर रखी है, सैमसंग की। समझ रहे हो इस चीज की? तो कहीं ना कहीं इस चीज से फर्क पड़ता है। और आपके घर पे में क्या हो रहा है, आप असिस्टेंट सुपरवाइजर है, मैं रियलिटी बता रहा हूँ आपको। आप में से बहुत सारे ऐसे दोस्त होंगे जो आज भी फॉरएवर के प्रोडक्ट यूज नहीं करते, उनके घर पे आज भी फॉरएवर की पेस्ट नहीं होगी, जो फॉरएवर की टूजल है, आज भी उनके घर पे कोलगेट यूज हो रही है, आज भी उनके घर पे जो डिओड्रेंट है वो मार्केट का यूज हो रहा है, आज भी वो सोप है, फेस वॉश है, वो मार्केट के यूज कर रहे हैं, फॉरएवर के यूज नहीं कर रहे। तो हमने ये गलती नहीं करनी। अगर हम ये करेंगे तो यार हम टीम को क्या सिखाएंगे? क्योंकि अब फॉरएवर ने 2cc का बिजनेस क्यों रखा था यार, आप इसी से समझ लो। 2cc का बिजनेस इसीलिए तो रखा था कि आप प्रोडक्ट यूज करें, आपको बेनिफिट हो, आप शेयर करें, आप खुद एक अच्छे यूजर बन जाएं और आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकें। बट हम एस कर लिया, हमने एस वाले प्रोडक्ट भी दे के नक्की कर दिए, हम खुद भी प्रोडक्ट यूज नहीं करते, हम भूल ही गए प्रोडक्टों के, फॉरएवर के प्रोडक्ट भी आता है, बस फोकस कर लिया एक चीज पे कि बस टीम बनानी है। अच्छी बात है, बट उसके साथ साथ में ये भी हमारा काम है कि हमने जो हमारे प्रोडक्ट है, हाँ मानता हूं मैं कि आप ज्यादा पैसे नहीं लगा सकते, सिस्टम सुपरवाइजर है, क्योंकि किसी मंथ चेक आता है, किसी मंथ नहीं भी आता। तो मैं मानता हूं कि आपके पास ज्यादा पैसे नहीं है, तो मैं ऐसे भी नहीं बोला कि हर महीने आरजी प्लस यूज करें आप ओनली जो नॉर्मल प्रोडक्ट आते हैं, जैसे एलोलिप आती है, आप वो यूज कर सकते हैं। मास्क है फॉरएवर का, मार्केट से आप मास्क लेके आते हैं ना, वो भी आई थिंक 20-30 रुपए का आता होगा, क्योंकि मैंने अभी तक मैं रियलिटी बताऊं, 2 सीजन चले गए कोरोना के, पर मैंने मार्केट से जो मास्क है अभी तक नहीं लिया, क्योंकि मैं फॉरएवर का यूज करता हूँ। तो मुझे रियलिटी नहीं पता कि मास्क 10 का आता है, 20 का आता है, कितने का आता है। बट फॉरएवर का वो होता है कि एक बार आपने उसको यूज कर लिया और वो खराब। बट फॉरएवर का मास्क आता है, वो आपका लॉन्ग टाइम तक चलता है। तो आप यही से आइडिया लगा ले, टूथ जेल है वो फॉरएवर की स्टार्ट कर दे, है ना, हैंड सोप है वो फॉरएवर का यूज करें, है सैनिटाइजर है फॉरएवर का यूज करें। मतलब कुछ ज्यादा बड़ा नहीं करना, जो मार्केट से हम लेके आ रहे हैं उसी चीजों को हमने क्या करना है, उसी चीज को हमने रिप्लेस करके फॉरएवर में कन्वर्ट करना है। और अगर यही सारी चीजें हमने टीम के अंदर सिखा दी, तो सोच के देखो कितना बड़ा बिजनेस होगा। ओनली यूज करने से कितना बड़ा बिजनेस हो सकता है, आप इमेजिन नहीं कर सकते। ठीक है, सो हर मंथ ज्यादा नहीं, 100, 200, 300 पॉइंट का परचेजिंग खुद के लिए जरूर करें। और एक लॉन्ग टाइम विजन, लॉन्ग टर्म विजन लेके आना है, कम से कम
7 से 8 मंथ का विजन इस बिजनेस में लेके आना है, और ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 साल का विजन बना के आप इस बिजनेस में आए। क्योंकि कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि यार बहुत सारे दोस्त होते हैं ना, जो आपने सुना होगा, हमारी रिश्तेदारी में भी किसी ने काम किया था, और हमारे हमारे अंकल ने काम करा था, हमारे चाचा ने काम करा था, हमारे ताया ने काम करा था। तो वो किस विजन को लेके लोग आते हैं इस बिजनेस में, वो आते हैं शॉर्ट टर्म विजन को लेके, कि यार मैंने 2 मंथ के अंदर करोड़पति बनना है, 2 मंथ के अंदर मैंने लखपति बनना है। तो आप मुझे खुद बताएं कि यार कौन सा ऐसा प्रोसेस है दुनिया के अंदर जहां आपने 17-18 साल पढ़ाई पे लगा दिए, आज उसकी 10,000 की जॉब नहीं मिल रही। आप मार्केट के हालात देखोगे आपको समझ आएगा। बट लोग आते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग रातों रात अमीर होने वाला बिजनेस है, इसको करेंगे 2 महीने 3 महीने करेंगे, 3 महीने में फट्टे नहीं होते इस चीज को लेकर। तो उसका रिजल्ट क्या आता है आपके सामने, फिर वो लोग जाके बोलते हैं कि यार नेटवर्क मार्केटिंग अच्छा काम नहीं होता। अगर आपने एक विजन लिया होता, स्ट्रॉन्ग विजन होता, तो आई थिंक आपको 3 साल से, जो 4 साल से, जो 5 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं, वो एक्चुअली के अंदर सक्सेसफुल है। और आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बोलेंगे कि ये काम नहीं चला करते, ये काम अच्छे नहीं होते। उनसे पूछ लेना कि दोस्त कितने टाइम करा था और कितनी शिद्दत के साथ करा था, आपको समझ आ जाएगी। ठीक है। अब क्या होता है, मैनेजर ए है जो बहुत कम टाइम के अंदर मैनेजर बन गया। मान लो मैनेजर बन गया 3-4 मंथ के अंदर, उसने कोई ज्यादा ट्रेनिंग नहीं लगाई, ज्यादा नॉलेज नहीं ली, और उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आई, और मैनेजर बन गया 3 से 4 मंथ के अंदर। और एक मैनेजर है जिसने क्या करा, फुल ट्रेनिंग लगाई, फुल नॉलेज ली, और बहुत सारे उसको चैलेंज कराए, और वो मैनेजर बना कितने साल के अंदर, 1 साल के अंदर। अब आप में से कई सारे दोस्त होंगे कि सर मैनेजर बनने में तो जोर लग रहा है, मुझे 6 मंथ हो गए, मुझे 1 साल हो गया, मुझे हाँ 1.5 साल हो चुका है, मैं मैनेजर नहीं बना, है ना, लग रहा होगा। पर आप खुद इमेजिन करें, जो 4 मंथ में मैनेजर बना, ज्यादा नॉलेज है, उसने कितना प्रॉब्लम है, उसके पास हर चीज का सोल्यूशन होगा। क्यों? क्योंकि उसने 1.5 साल के अंदर क्या कर लिया, सारी चीजों को सीख लिया, वो फॉरएवर को घोट के पी लिया। समझ रहे हो? तो लॉन्ग टर्म विजन लेके आना है। ये 3-4 महीने वाला टेम्परेरी मैनेजर है, और जैसे मैंने बताया, अगर 1 साल 1.5 साल 2 साल में बनोगे तो क्या बनेंगे, स्ट्रॉन्ग मैनेजर बने। समझ रहे हो इस चीज को, कि लॉन्ग टर्म विजन लेके हमने यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करना है। और आगे चलते हैं। अब लॉन्ग टर्म विजन रख लिया, वी बिल्ड पीपल एंड पीपल बिल्ड बिजनेस। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या बिल्ड करने हैं जी, हमने पीपल बिल्ड करने हैं, और वो क्या करेंगे, अपने आप आपका बिजनेस बिल्ड करते हैं। बड़े बड़े लीडर होते हैं, वो क्या करते हैं, वो अपनी कॉपी तैयार करते हैं। वो लोगों को इतना बिल्ड कर देते हैं कि वो उनकी एक तरीके से फोटो कॉपी बन जाती है। जैसा वो काम करते हैं वैसा उनके साथ वाले करते हैं। तो फिर क्या होता है, जो डुप्लीकेशन की स्पीड है वो बहुत तेजी से आती है। तो हमने भी क्या करना है, अपनी क्या करनी है, अपनी फोटो कॉपियां तैयार करनी है। डोंट डू व्हाट द सक्सेसफुल पर्सन लाइक, डू व्हाट मेक सक्सेस। ठीक है। सो कहने का मतलब क्या है, कि वो हमने नहीं करना जो सक्सेसफुल पर्सन को पसंद होता है, हमने वो करना है जो एक उसने सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए करा। मतलब हमने हार्ड वर्क करना है, मेहनत करनी है, एंड बी इन ऑलवेज लर्निंग मोड। काफी सारे दोस्त मुझे लग रहा है सो गए होंगे ट्रेनिंग के अंदर, तो थोड़ा सा उनको जगा दे भी, थोड़ा सा बैठ जाए, आराम से बैठ जाए। 15-20 मिनट का और सेशन है, और बहुत अच्छी सारी चीजें, और लास्ट में एक स्टोरी भी बताऊंगा बढ़िया सी। ठीक है, पिछली बार भी आई थिंक मैंने बताई थी, काफी सारे दोस्त आप में से ट्रेनिंग लगा रहे हैं, उन्होंने सुनी होगी। तो इस बार भी मैं आपको एक अच्छी सी स्टोरी बनाऊंगा। तो मजे से इस ट्रेनिंग को अटेंड करें पूरे, मतलब कि होशो आवाज में इस ट्रेनिंग को अटेंड करें। ठीक है। सो बी इन ऑलवेज लर्निंग मोड, हमेशा सीखने के पर्पज में रहे। कभी भी ऐसा ना करें कि यार मुझे बहुत आता है ना। हमें हमने जहां से भी हमें नॉलेज मिले हमने सीखना है। बुक्स होगी, है ना, बहुत सारी बुक्स है, लाइक बॉडी लैंग्वेज। अगर आपने अभी इस बिजनेस को स्टार्ट करा है तो आप बॉडी लैंग्वेज बुक को पढ़ सकते हैं। सवाल ही जवाब है, वो बुक से आपको काफी अच्छी नॉलेज मिल सकती है। और बिजनेस स्कूल है, काफी अच्छी बुक है, 21वीं सदी का व्यवसाय। जिस भी दोस्त को आपने बिजनेस ज्वाइन करवा दिया, उसको आप एक जो बुक है वो गिफ्ट भी कर सकते हैं। वो है 21वीं सदी का बिजनेस। या आप उसको रिकमेंड कर दे कि दोस्त ये बुक मंगवा ले, अगर ये बुक तूने पूरी पढ़ ली तो उस बंदे के क्लियर हो जाएगा कि आने वाला जो टाइम है वो किस चीज का है। आप उसको दोबारा समझाने की नौबत नहीं आएगी कि भाई तो ये काम कर ले, उसको अपने आप अंडरस्टैंड हो जाएगा, अपने आप उसको समझ आ जाएगा।
इतनी पावरफुल बुक है, मैंने बहुत बार ये बुक पढ़ी है। सो हमेशा हमने नॉलेज लेनी है, जहां से भी हमें नॉलेज मिले। ऑडियो वीडियो है, ट्रेनिंग हो रही है, वहां से आप नॉलेज ले सकते हैं, वहां से आप सीख सकते हैं। जैसे पहले होती थी ऑफलाइन ट्रेनिंग होती थी, है ना, जयपुर में ट्रेनिंग होती थी, दिल्ली होती थी, ये पर्सनल सपोर्ट सिस्टम जो भी है। और अरेंज रेगुलर मीटिंग एंड सेमिनार, ये ऑफलाइन की बात है, तो इसके ऊपर अपने ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो पीपीटी है ये थोड़ी पुरानी है। लर्न टू रिजेक्ट फेलियर, ठीक है। सो हमने हमेशा यही नहीं करना, लोगों की मिन्नतें भी नहीं करनी, और जो लोग आपका टाइम वेस्ट करते हैं उनको हमने रिजेक्ट भी कर देना, ठीक है। आपको लग रहा है कि यार ये पर्सन है और मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है इसके ऊपर, और ये पर्सन काम नहीं कर रहा, 1 महीना 2 महीने हो गए, सो उसके ऊपर ज्यादा टाइम ना लगाएं, उसको रिजेक्ट कर दे, उसको बोले कि नहीं दोस्त, आपके जैसे बहुत दोस्त है मेरे पास, मुझे जरूरत नहीं है आपकी, क्योंकि मुझे यहाँ पे सीरियस पर्सन, डेडिकेटेड पर्सन चाहिए जो मेरे साथ एक अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सके। तो मुझे ओनली डेडिकेटेड पर्सन या जो सीरियस है अपने करियर को लेके, ऐसे लोगों की जरूरत है, मुझे ऐसे वेले लोगों की जरूरत नहीं है। मतलब ये आपने उसको नहीं बोलना डायरेक्टली कि वेले लोगों की जरूरत नहीं है। कई बार क्या होता है, अगले पर्सन की जो ईगो है वो हर्ट हो जाती है। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ कि वेले लोगों की जरूरत नहीं है, मतलब जो काम करने वाले हैं हमने उन्हीं से कंसल्ट करना है। वैल्यू ऑफ योर एंड योर सीनियर टाइम, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई, जो मैं काफी टाइम से देख भी रहा हूँ, जो मैंने आपको बताने दी है कि दिस इज योर पावर। देखो टाइम की क्या करनी है, हमने कदर करनी है, खुद के टाइम की भी और हमारा जो सीनियर है उसके टाइम की भी। अब मैं बताता हूँ कि पहले चलो ऑफलाइन का जो भी सिस्टम था उसके बारे में तो अपने बात नहीं करेंगे, अब मैं बताता हूँ आपको ऑनलाइन की। ऑनलाइन के ऊपर आप क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने बताया आपने थर्ड पार्टी करवानी है, तो आप क्या करते हैं, आपने लिंक जनरेट करा और आपके सीनियर को क्या कर दिया, आपने लिंक सेंड कर दिया कि सर मेरा एक पर्सन है उसकी आपने थर्ड पार्टी करनी है, और आपके सीनियर को आपने लिंक भेज दिया, और आपने उस पर्सन को भी लिंक भेज दिया। और भाई आपका पर्सन ने पता नहीं लिंक देखा कि नहीं देखा, पर आपने अपने मैनेजर को लिंक शेयर कर दिया। अब आपका मैनेजर ने क्या करा, लिंक खोल के मीटिंग अटेंड कर ली, उसने बोला कि हाँ भाई मैंने टाइम दिया तो भाई मुझे पहुंचना पड़ेगा वहां पे। तो वो लिंक शेयर करके बैठा है, लिंक ओपन करके बैठा है आपका मैनेजर, और आपने अभी तक मीटिंग स्टार्ट नहीं करी, और मैनेजर वहां पे देख रहा है, आपका सीनियर देख रहा है, जो भी सीनियर है, एएस है, सुपरवाइजर है, एएम है, तो वो वहां पे देख रहा है कि यार बंदा ठीक है, ये मतलब लिंक अभी तक इसने मतलब खुद की जो जूम है वही ओपन नहीं करी, और वहां पे दिखा रहा है कि होस्ट ने आपको वेटिंग रूम पे डाल रखा है, या मीटिंग अभी उसने चालू नहीं करी, वो चालू करेगा फिर आप ऐड होंगे उसके अंदर। तो ये चीज हमने नहीं करनी। और अगर आपने मीटिंग चालू भी कर दी तो आपका अभी पर्सन नहीं आया, और आपने अपने सीनियर को पहले बुला लिया, 10 मिनट से बंदा वेट कर रहा है, आप बोले कि सर आ रहा है मेरा पर्सन, आ रहा है, आप 2 मिनट वेट करो, 5 मिनट नहीं, ये गलत। देखो आपके जैसे आपके सीनियर के पास बहुत सारे लोग हैं, उन्होंने उनकी भी सपोर्ट करनी है, तो आपने उनके टाइम का, उनकी वैल्यू, उनके टाइम की वैल्यू करनी है। कि जब आपका पर्सन जूम मीटिंग के अंदर एंटर हो गया, ठीक है, आप एंटर हो गए, उसके बाद आपने सर को फोन करके बोला कि सर मेरा पर्सन आ चुका है, आपको मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, आप भी मीटिंग अटेंड करें। तो फिर आपका सीनियर आए, ताकि उसका भी टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि और भी बहुत सारे आपके जैसे दोस्त है जिनसे उन्होंने बात करनी है, जिनको उन्होंने गाइड करना है। तो अपने टाइम की भी वैल्यू रखनी है, यही चीज ऑनलाइन के अंदर भी सिखानी है कि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो, और आप अपने अपलाइन का जो टाइम है वो वेस्ट ना करें, ठीक है। अब किस तरीके से हम काम करते हैं, आपका सीनियर है, ठीक है, और आपका जो सीनियर है वो चोटी पे है, आप खड़े हैं नीचे। अब आपके सीनियर ने बताया कि ऐसे ऐसे करके भाई काम कर ले, ऐसे ऐसे करके करेगा, जिस तरीके से मैं मैनेजर बना था उस तरीके से क्या करेगा, तू भी मैनेजर बन सकता है। पर हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं अपना दिमाग। और मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि ये एक ऐसा बिजनेस है जिस बिजनेस में आप अपना दिमाग नहीं लगाएंगे तो ज्यादा चल। अगर आप सोच रहे हैं ना कि मैं ज्यादा दिमाग लगाऊं, मैं ज्यादा एक्सपर्ट हूं, मुझे बहुत आता है, तो फिर दोस्त आप गलत है। अगर आप सीनियर के कहने पे चलेंगे, सीनियर की बात सुनेंगे, तो आपको सीनियर एक सही वे बताएगा। क्यों? क्योंकि उस वे पे चल के वो बंदा आज यहाँ तक पहुंचा है। अगर वो 1 लाख कमा रहा है, 2 लाख कमा रहा है, 3 लाख कमा रहा है, तो उसने उस वे को फॉलो करा, सिस्टम को फॉलो करा, तो ही तो वो बता रहा है आपको। पर आप क्या करते हैं, आप करते हैं नहीं सर ये तो तरीका ठीक है, पर मैं ना जल्दी मैनेजर बनना है। आप मैनेजर बने थे 1 साल में, 1.5 साल में, मैंने बनना है 6 महीने के अंदर मैनेजर, तो मैं ऐसे नहीं, मैं ऐसे ऐसे शॉर्टकट लेके आऊंगा। और वो शॉर्टकट ऐसा पड़ता है, वो शॉर्टकट कहाँ पड़ जाता है कि शॉर्टकट आपका लॉन्ग कट पड़ जाता है, जिसकी वजह से आपने सोचा था कि मैं 6 महीने में मैनेजर बनूंगा, फिर आप बनते हैं 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, जहां पे आपके सीनियर ने बोला था कि भाई ऐसे ऐसे करके काम कर ले, ऐसे ऐसे करके आ जा, ऐसे ऐसे करके मैं आया था, 1 साल में मैनेजर बन जाएगा। तो जो दोस्त आज 1 साल से, 1.5 साल से स्ट्रगल कर रहे हैं, उनको एक ही चीज बताता हूँ कि आज भी टाइम है, संभल जाए। जो आपके सीनियर बोलते हैं
वो ही करे, बिना सीनियर से पूछे कोई भी काम नहीं करना। ठीक है, हमेशा हर चीज सीनियर से शेयर करनी है, क्योंकि यार उन्होंने यहाँ पे क्या कर रखा है, उन्होंने यहाँ पे इस बिजनेस को सीख रखा है आपके आने से पहले। ठीक है, सो कॉपी पेस्ट का बिजनेस है, जैसे मैंने बताया आपको कि हमने क्या करना है, और लिसन डाउन लाइन एज क्राइंग बेबी फॉलो देम एज एक्टिव अपलाइन, कि जिस तरीके से एक छोटा बच्चा चिल्लाता है, छोटा बच्चा रोता है, सेम उसी तरीके से जो आपकी नई नई डाउनलाइन आती है, जो नए नए बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, वो भी चीखेंगे चिल्लाएंगे। क्यों? क्योंकि वो प्लान करेंगे, फॉलो अप करेंगे, कई पर्सन उनका फोन नहीं उठाएंगे, बात नहीं सुनेंगे, है ना, बहुत सारी चीजें होंगी। तो वो फिर क्या करेंगे, वो जिस तरीके से एक छोटा बच्चा चीखता चिल्लाता है, तो इस तरीके से चीखेंगे चिल्लाएंगे कि सर बुरे हाल है, सर काम नहीं चल रहा, सर ये नहीं हो रहा, सर वो नहीं हो रहा, ये बोलेंगे आपको। ठीक है, पर आप खुद सोचिए कि अगर छोटा बच्चा रोता है तो उसको आप किस तरीके से चुप कराते हैं? उसको आप थप्पड़ मार के चुप कराते थे कि भाई हाँ भाई अब चुप कर जा, नहीं तो तेरे रखेंगे कान पे तू, ऐसे तो नहीं बोलते। आप उसको किस तरीके से बोलते हैं? आप उसको चुप कराते हैं ना, उसको कोई खिलौना वगैरह देते हो, आप उसको उठाते हो, है ना, इधर उधर घूम घूम के कुछ ना कुछ करते हो, मतलब ताकि वो थोड़ा शांत हो जाए। तो आपका जो एक नई डाउनलाइन है, आपका जो नया एएस है, आपका जो नया नोवस है, वो क्या है जी, वो एक छोटे बच्चे की तरह, क्राइम बेबी की तरह है। तो आपने क्या करना है, जो उसका ख्याल रखना है, उसको टाइम टू टाइम आपने गाइड करना है। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप ये ना सोचे कि यार मेरे मैनेजर हैं वो ही करेंगे, नहीं, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपने ही ये सारी चीजें करनी है। आप जब तक उसका ख्याल नहीं रखेंगे, और आपने क्या करना है, हैंड पकड़ के उस बंदे को क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, काम आपने उसका जो बिजनेस है वो चलवाना है। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपका जो नया असिस्टेंट सुपरवाइजर है, आपका जो पुराना असिस्टेंट सुपरवाइजर है, उसका काम आपने चलवाना है। टेक इट सीरियसली लाइक एज जॉब और बिजनेस, आपने इसको सीरियस लेना है भाई। बहुत सारे दोस्त गलती करते हैं, पता क्या, कि सर यहाँ पे कौन सा पैसा लगाया, कर लेंगे, कौन सा 30 लाख लगा दिया, पहले 25 रुपए का फॉर्म आता था, आजकल तो वो भी ऑनलाइन हो गया, तो सर पैसा तो कोई लग नहीं रहा। जो जो पैसे पे भी करे थे 2cc के लिए, उसके भी 30,000 के प्रोडक्ट हमारे पास है, तो मतलब कंपनी ने तो कुछ लिया ही नहीं हमारे से, आता है ना। तो हम फिर मजाक भी लेते हैं कि ठीक है यार, वो 30,000 के प्रोडक्ट भी हैं, वो भी रिटेल हो गए, 2-4 हजार चेक भी आ गया। अब फिर हम बन जाते हैं बादशाह की, हम ये बादशाह भाई, हम मर्जी से करेंगे काम। जैसे आपको बताया भी जाता है कि फ्रीडम वाला काम है भाई, कोई भी बॉस नहीं है, कोई बोलेगा नहीं, कोई नहीं बोलता यहाँ पे, कोई नहीं बोलता, नहीं बोलता ना। इसी चक्कर में हम क्या ले लेते हैं, हम फीलिंग ले लेते हैं कि यार हम खुद के बॉस खुद ही हैं, हम लेट उठना स्टार्ट कर देते हैं पहले दिन से। अभी हमने एएस लेवल क्लियर करा है, पहले दिन से 10 बजे उठ रहे हैं, दूसरे दिन 11 बजे उठ रहे हैं, वही हाल है, हमारी आदतें पुरानी है, हमने सीरियस नहीं लिया। तो भाई हमने ऐसा कुछ नहीं करा अभी कि अभी यहाँ पे आपको पैसिव इनकम आना स्टार्ट नहीं होगी। अभी आपका काम है अभी स्ट्रगल करने का, हार्ड वर्क करने का। हाँ, एक टाइम आएगा जब 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए आएंगे भाई, फिर आप सोते रहना 10 बजे तक, कोई नहीं बोलेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपके पास एक पैसिव इनकम का जरिया होगा कि आप 10 बजे भी उठ रहे हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अगर आज से आपने ये चीज करना स्टार्ट कर दी, तो भाई आप बहुत गलत कर रहे हैं, खुद के साथ गलत कर रहे हैं, किसी और के साथ गलत नहीं कर रहे। तो ये चीजें अगर कर रहे हैं, आप इसको सीरियस लेके नहीं कर रहे, तो आज से ही सीरियस लेना स्टार्ट कर दे, कल से नहीं, आज से सीरियस लेना स्टार्ट कर दे। जिस तरीके से एक जॉब वाला बंदा अपने काम को सीरियस लेता है। मैंने बहुत बार एग्जांपल दे दिया, एग्जांपल दे दे के घिस गया एग्जांपल, कि मैं सुबह 9 बजे जाता था काम पे, शाम को 7 बजे 6 बजे वापस आता था। उसको सीरियसली लिया था, क्यों? क्योंकि अगर 2 दिन नहीं गया, 3 दिन नहीं गया, नौकरी से निकाल देंगे। जॉब वाले बंदे से पूछना कि अगर वो 4 दिन ऑफिस नहीं जाता ना बिना बताए, तो जॉब से निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। तो इसी वजह से क्या करता है, वो सीरियस होके करता है। और जिस बंदे ने बिजनेस पे पैसा लगा दिया, मार्केट में कोई दुकान खोली, वो बंदा सुबह पहुंच जाता है, अभी दुकान खोल के 8 बजे दुकान खोल लेता है, 9 बजे दुकान खोल लेता है, रात को 10 बजे बंद करके आता है। क्यों? क्योंकि वहां पे करोड़ों रुपया लग गया उसका। समझ रहे हो? पर यहाँ पे दिक्कत है, पैसा नहीं लगा, इसीलिए सीरियस नहीं लेते भाई। पैसा नहीं लगा, टाइम तो लग रहा है, टाइम तो लगा रहे हैं उस चीज को, उस चीज का बेनिफिट नहीं उठाना। अगर स्टार्टिंग की 6 महीने अगर आपने इस बिजनेस को लाइक के जॉब कर लिया, जिस तरीके से एक बंदा सुबह 9 से 7 6 9 से 6 या 9 से 7 की जॉब करता है, तो 6 महीने बाद वो रिजल्ट आ सकते हैं जो एक एक जॉब में 40 साल बाद भी नहीं आता। 6 महीने बता रहा हूँ, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। आप सोचे 2 साल 4 साल 1.5 साल 2 साल मैनेजर बनने में क्यों लगते हैं? क्योंकि कोई भी बंदा इसको जॉब की तरह आके नहीं करता। अगर जॉब करते हैं तो बीच में घर वालों के काम थोड़ी करते हैं, है ना। बंदा चला गया जॉब पे, वहां पे फोन करके उसको थोड़ी बोला कि हाँ भाई सिलेंडर खत्म हो गया, हाँ भाई आटा खत्म हो गया, हाँ भाई ये कर लेना वो कर लेना, करता है? कोई फोन नहीं करता।
पर यहाँ पे जब बात आती है तो हम 9 से 6 का अगर टाइम भी फिक्स कर ले तो बीच में हम घर पे काम निपटाने स्टार्ट हो जाते हैं। उनको बोलो कि बहुत ज्यादा सीरियस काम चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, मैंने मेरा करियर बनाना है। तो जब करियर की बात आप घर वालों के सामने करोगे ना सीरियस होके, तो वो आपको करने भी देंगे। बहुत सारे दोस्त ऐसे भी हैं जो बोलेंगे कि सर हमारे तो घर वाले इसके अगेंस्ट है, वो करने नहीं देते। क्यों? क्योंकि आपकी बातों के अंदर अभी तक दम नहीं है। इसी वजह से तो आपके घर वाले मना कर रहे हैं आपको कि ये काम नहीं करना। अगर उनको कुछ दिखा होता कि यार आप करियर को लेके सीरियस हैं और आप किसके लिए काम कर रहे हैं, तो आपको वो एक भी दिन नहीं बोलेंगे। रियलिटी बता रहा हूँ। सो दोस्त, इसको एज ए जॉब या एज ए बिजनेस की तरह करना स्टार्ट करें। और आने वाले टाइम में रियलिटी बता रहा हूँ, अगर आपने सीरियस होकर करना स्टार्ट कर दिया विद इन शायद मंथ, तो बहुत कुछ हो सकता है। ठीक है, पार्ट टाइम करें, 2 से 4 घंटे कर सकते हैं, फुल टाइम करें आप 8 से 10 घंटे इस बिजनेस को दे सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है, किसी भी तरीके से आप कर सके। अगर ओवर टाइम दे तो आप 12-15 घंटे दे सकते हैं, ठीक है। डोंट डू सम टाइम नहीं करना। इस चीज का ध्यान रखें। यहाँ पे तीनों तरीके के बंदे कामयाब हो जाते हैं। जो इसको पार्ट टाइम करते हैं वो भी कामयाब हो जाते हैं, जो इसको फुल टाइम करते हैं वो श्योर कामयाब होते हैं, जो इसको ओवर टाइम करते हैं वो बहुत जल्दी कामयाब हो जाते हैं। और एक तरीके के बंदे यहाँ पे पर्सन जो कामयाब नहीं होते वो है जो इसको सम टाइम करते हैं। आज कर लिया, कल नहीं करा, परसों कर लिया, अगले 4 दिन नहीं करा, अगले 7 दिन कर लिया, अगले 10 दिन नहीं करा, तो वो लोग कभी भी इस बिजनेस में कामयाब नहीं होते। तो चेक करें कि कहीं जाने जाने में हम भी इसको किसी कहीं सम टाइम तो नहीं कर रहे। अगर सम टाइम कर रहे हैं तो आज ही करना बंद करें, कल से नहीं, आज ही करना बंद करें। बहुत बड़ी गलती हो रही है अगर सम टाइम करें। तो सम टाइम नहीं करना इस बिजनेस को, पार्ट टाइम, ओवर टाइम या आप फुल टाइम इस बिजनेस को कर सकते हैं। और बिजनेस कभी भी स्टेट नहीं चलता, फ्लक्चुएट होता है। कभी आपका चेक आप एस है, आपका 10,000 भी आता है, कभी 3,000 भी आता है, कभी 4 भी आता है, कभी 5 भी आता है, तो फ्लक्चुएट होता है। ठीक है। और मैनेजमेंट करके चले। मैनेजमेंट आप है, आपका जो सीनियर है, आपने जो भी आपकी टीम है आपने सारे सीनियर से अटैच करवा के रखनी है। ठीक है, जितनी भी आपकी टीम है, आप और आपका जो मैनेजर है उसके दोनों के साथ क्या करनी है, आपने अपनी टीम को अटैच करके रखना है। जब आपकी टीम आपके सीनियर से अटैच होगी, उनके साथ कनेक्शन होगा, तो आपकी टीम कहीं पे भी नहीं जाएगी। क्योंकि जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी कहाँ से ट्रांसफर होती है? एनर्जी ऊपर से ट्रांसफर होती है, नीचे की तरफ जाती है। कभी भी एनर्जी नीचे से ऊपर की तरफ नहीं ट्रांसफर होती, एनर्जी ऊपर से नीचे की ट्रांसफर होती है। मतलब मोटिवेशन ऊपर से नीचे की तरफ जाता है। तो अगर आपकी टीम के साथ आपके सीनियर का कनेक्शन होगा, तो आपकी टीम कहीं पे भी नहीं जाएगी। और अगर आपने आपने सोचा कि सीनियर के साथ कनेक्शन करा दिया और मैनेजर से मेरा कनेक्शन तोड़ दिया, तो भी गलती है ना। आपने अपने साथ भी अपनी टीम का कनेक्शन रखना है और अपने सीनियर के साथ भी कनेक्शन रखना है, मतलब कंबाइन करके चलना है। दोनों चीजों को आपने सीनियर के साथ अटैच करवाना है, खुद भी और अपनी टीम को भी क्या कर रखना है, अपने सीनियर से अटैच रखना है। क्योंकि जो आपका सीनियर होता है, जो आपका मैनेजर होता है, वो आपकी टीम का ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है? ट्रांसफार्मर। जिस तरीके से हमारे घर में लाइट आती है, वो कहाँ से आती है? ट्रांसफार्मर लगा होगा, उसके आगे कोई मीटर लगा होगा, मीटर से हमारे घर में लाइट आ रही है। अगर ट्रांसफार्मर से लाइट नहीं आएगी तो क्या लग रहा है मीटर में लाइट आएगी भाई? अगर मीटर में लाइट नहीं आई तो क्या लग रहा है हमारे घर में लाइट आएगी? नहीं आएगी, है ना। तो ट्रांसफार्मर हमारा क्या है? हमारा सीनियर है। तो उसके साथ हमने कनेक्टिविटी बना के रखनी है, उसके साथ हमने क्या करना है, टच में रखना है, ट्रेनिंग लगाएं। और ऑडियो वगैरह, चलो ये सारी चीजें तो ऑफलाइन की है, जैसे ऑडियो वगैरह का यहाँ पे लिख रखा है ना। और टी फेयर की जो ट्रेनिंग हो रही है, एम के ग्रुप की जो ट्रेनिंग हो रही है, और एमएलएम के रेशियो की बात करें तो ये रेशियो पुराना है, आई थिंक अब तो बहुत ज्यादा रेशियो इंप्रूव हो चुका है। एमएलएम बिजनेस व्हेन यू स्टार्ट, जब आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो आपके जो एफर्ट होते हैं, आपका जो आपकी जो मेहनत होती है वो बहुत ज्यादा लगती है। आपके एफर्ट लग रहे हैं इतने, और अभी आपकी इनकम आ रही है इतनी। ऐसा ही हो रहा है। बहुत सारे असिस्टेंट सुपरवाइजर है, सर पूछो मत क्या हाल हो रहा है, 6 महीने हो गए, पैसे नहीं आ रहे, बहुत कम इनकम आ रही है, 2,000, 4,000, 5,000 तक आ रहा है, 10,000 आ रहा है, इससे ज्यादा पैसे नहीं आ रहे। मेहनत 2400 घंटे कर रहे हैं। हो रहा होगा ना, धुआं निकल रहा है कहीं होगा। ये बात सुन के कि हाँ सर बात तो सही है, जोर तो लग रहा है, पर पैसे बहुत कम आ रहे हैं। पर अगर आपने क्या कर दिया, आपने यहाँ पे अगर आप जब मैनेजर बन जाते हैं या सीनियर मैनेजर बन जाते हैं, तो जो आपके एफर्ट इतने लग रहे थे वो एफर्ट कम हो जाते हैं, इतने एफर्ट लगना स्टार्ट हो जाते हैं। जो इनकम इतनी आ रही थी वो इनकम बढ़ के इतनी आना स्टार्ट हो जाती है। तो जैसे जैसे बोलते हैं ना कि मैनेजर का लाइफस्टाइल अच्छा होता है, उसके बाद है ना सीनियर मैनेजर का लाइफस्टाइल अच्छा होता है, तो वो इसी वजह से, क्योंकि उसने जितनी मेहनत करनी थी वो बंदे ने मेहनत कर ली। अब वो एक वो चला गया, न्यूट्रल गियर पे चला गया।
है ना, न्यूट्रल हो जाता है ना हवाई जहाज ऊपर जाके, ठीक है, दो इंजन पहले नीचे काम कर रहे होते हैं, ऊपर जाके फिर हवा में हो जाता है, एक ही इंजन काम करता है, तो मतलब पहले जोर ज्यादा लग रहा था, नीचे था, अब ऊपर चला गया, तो एक इंजन से ही काम चल रहा है। समझ रहे हो इस चीज को? तो अभी हमारा क्या हो रहा है, जोर लग रहा है, धुआं निकल रहा है, पर आने वाले टाइम में क्या होगा, हमारा जो जोर लगना है, हमारी जो मेहनत है वो कम हो जाएगी, और पे आउट क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। सो टिके रहे इस बिजनेस में, और बहुत कुछ आपको यहाँ से मिलने वाला है, रियलिटी बता रहा हूँ, इनहेरिटेज इनकम है ना। जिस तरीके से जॉब की अगर मैं बात करूँ, तो फर्स्ट जनरेशन से स्टार्ट करते हैं, हमारे मान लो मेरे दादा ने अगर जॉब करी, जीरो से स्टार्ट करी, 50-5 हजार तक लेके गए, या 50 हजार तक लेके गए। सेकंड जनरेशन, उन्होंने उनको भी कहाँ से स्टार्ट करना पड़ा, जीरो से स्टार्ट करना पड़ा। वो फिर कहाँ तक लेके गए, मेरे पापा मान लो कि कहाँ तक लेके गए, वो भी 50 हजार लेके गए। मैं आया, मैंने कहाँ से स्टार्ट करा, लाइक थर्ड जनरेशन आई, थर्ड जनरेशन ने कहाँ से स्टार्ट करा, जीरो से स्टार्ट करा, 50 हजार तक लेके। ये होता है जॉब सर्कल। बट एफएलपी के बिजनेस की बात करूं तो क्या हो रहा है, फर्स्ट जनरेशन अगर आपके दादा ने बिजनेस स्टार्ट करा होता, तो वो जीरो से स्टार्ट करते, वो 1 लाख तक लेके जाते। अगर सेकंड जनरेशन आपके पापा के पास, आपके पापा ने स्टार्ट करना होता, तो आपको पापा को जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने कहां से स्टार्ट करना था, 1 लाख से स्टार्ट करना था, और वो कहां तक लेके जाते, 10 लाख 1 करोड़ तक लेके जाते। और थर्ड जनरेशन आ गई, थर्ड जनरेशन ने क्या करना था, 1 करोड़ से स्टार्ट करना था, उसको कहां तक लेके जाना था, 10 करोड़ 1000 करोड़ तक लेके जाना था। तो ये है इनहेरिटेड इनकम। लाइक जिस तरीके से आज मैं मैनेजर हूं, कल को मेरी शादी होती है, कोई भी बच्चा होता है, लड़का या लड़की कोई भी होता है, तो जितनी आज इनकम मेरी है, सेम इनकम उनको ट्रांसफर हो जाएगी, उनको जीरो से स्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप वो बोलते हैं ना कि ब्यूटी समझ सकते हैं इस बिजनेस की, खूबसूरती है ये कि ये आपकी जनरेशन, आने वाली जनरेशन में क्या हो जाएगा, आने वाले टाइम में ट्रांसफर हो जाएगा। और बहुत सारे एग्जाम्पल भी हैं हमारे ग्रुप के अंदर। सिक्योरिटी की बात करें, जैसे मैंने बताया ना, सिक्योरिटी है इस बिजनेस के अंदर, एक्टिव के अंदर, किस तरीके से जॉब के अंदर अगर हम बात करें, तो इसके ऊपर ज्यादा बात नहीं करेंगे। ग्रोथ इन एफएलपी की बात करें, ठीक है, जॉब की बात करें, तो जॉब की जो ग्रोथ होती है, वो होती है लीनियर ग्रोथ। एक एग्जांपल से समझाता हूँ, मुझे एग्जांपल याद आ गया। और एक जो बिजनेस होता है एफएलपी की अगर बात करें, तो उसमें होती है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। क्या होती है जी? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। जॉब के अंदर होती है लीनियर ग्रोथ, और एफएलपी का जो बिजनेस है उसके अंदर कौन सी ग्रोथ है जी? एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। मतलब एग्जांपल से समझे इस चीज को, कि आप रेड लाइट पे खड़े हैं, और आपके पास बाइक है, और एक साथ में पर्सन खड़ा है कार, ठीक है, आप दोनों रेड बत्ती पे रुके हुए हैं। तो जैसे ही रेड बत्ती ग्रीन होती है, आप क्या करते हैं, बाइक को स्टार्ट, मतलब स्टार्ट तो होती है, आप उसको चलाना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप क्या करते हैं, जैसे ही बत्ती छूटी, तो जो कार थी वो क्या हो गई, पीछे रह गई, बट आप बाइक के ऊपर थे, वो क्या चलेगी, आगे चलेगी। पर कुछ टाइम बाद क्या होता है, थोड़ा सा आप आगे जाते हैं, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तक, तो आप बाइक पे हैं, आप आगे होते हैं, बट 1.5 किलोमीटर के बाद क्या होता है, कार स्पीड पकड़ लेती है, और वो पता नहीं कितने किलोमीटर आपसे आगे चली जाती है। तो जॉब है वो एक मोटरसाइकिल है, और जो एक बिजनेस है फॉरएवर है, वो क्या है जी, एक कार है। ठीक है, पहले स्पीड हो सकता है जॉब वाले की हो, बट बाद में स्पीड जो पकड़ेगा, वो कौन पकड़ेगा, वो बिजनेस वाला पकड़ेगा, वो फॉरएवर वाले। सो कीप स्माइल, हमेशा स्माइल करते रहे, कभी भी दुखी नहीं होना, कभी भी टेंशन नहीं लेनी। कई बार हम टेंशन ले लेते हैं कि सर काम नहीं चल रहा, अरे चल जाएगा यार, कोई दिक्कत नहीं, आज नहीं तो कल चल जाएगा, कौन सा बूढ़े हो गए। कई तो इतनी ज्यादा टेंशन ले जाते हैं कि पता नहीं, जैसे उनकी ना जिंदगी निकल गई। अरे यार, अगर फॉरएवर करते 1 साल भी हो गया तो क्या हो गया, अगर फॉरएवर नहीं करते तो क्या करते, सोच के देखो, कुछ नहीं करते। रियलिटी बता रहा हूँ, अगर फॉरएवर नहीं करते तो कोई ज्यादा बड़ा तीर 1 साल में 2 साल में आप नहीं मारने वाले थे। ये आपको भी पता है, और मुझे भी पता है, और आपके घर वालों को भी पता है। बट अगर यहाँ पे 1 साल लगा दिया, आज कामयाब नहीं हुए, 1 साल और लगा दो, क्या पता तब तो कामयाब हो ही जाओगे। 2 साल में कामयाब हो जाओगे। अगर 2 साल आपने ये काम नहीं करा होता, तो कहां तक पहुंच जाते बताओ मुझे? ज्यादा से ज्यादा 10 हजार की जॉब तक पहुंच जाते, ज्यादा से ज्यादा 12 हजार की, 15 हजार की, 20 हजार की, इससे ज्यादा तो नहीं पहुंचते। बट आज यहां से सीख कितना लिया, मुझे ये बताओ, सीखने को मिला कि नहीं मिला? कितनी चीजें सीख ली यार पूरी। आई थिंक मुझे लग रहा है कि मैं पूरी जिंदगी में, अगर मैं फॉरएवर नहीं करता, पूरी जिंदगी में मैंने जितनी नॉलेज लेनी थी, वो मैंने इस 3 साल के अंदर में। आप मुझे बताओ कि कितना सीख गए यार, हमें कितनी सारी चीजें समझ आ गई, हमारे ड्रीम कितने बड़े हो गए। हमने कभी सपने में भी सोचा था यार कार ले सकते हैं 15-16 लाख की, सपने में भी सोचा था ऐसा लाइफस्टाइल हो सकता है। रियलिटी बता रहा हूं।
क्योंकि मिडिल क्लास बंदे के पास ऑप्शन नहीं होता, तो वो सोचता ही नहीं इतना। वो इतना सोचता है कि स्प्लेंडर बाइक ले लेंगे, ओप्पो का फोन चला लेंगे, इतना इतना ही होता है। कभी नहीं सोचता विदेश में भी घूमने जाएंगे। पर यार सोचने का जो सोचने की शक्ति थी वो तो बढ़ गई ना, माइंड तो ओपन हो गया ना कि यार हम बहुत कुछ कर सकते हैं। खुद सोच के देखो, अभी बहुत एज पड़ी है, लोग बूढ़े हो गए 20-20 हजार की जॉब कर रहे हैं यार। आप अभी भी सोच रहे हैं कि सर 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, तो भाई कुछ नहीं हुआ। अगर 1 साल भी लग गया, 1.5 साल भी लग गया, 2 साल भी लग गए, कुछ बड़ा कुछ ज्यादा नहीं हुआ। आप 2 साल नहीं 3 साल में कामयाब हो जाओगे, पर ये गारंटी है कि एक ना एक दिन आप जरूर कामयाब हो जाएंगे। इन यंग एज डोंट मूव टू अर्निंग, मूव टू लर्निंग मोड। बहुत अच्छी बात लिखी है कि आपने इस एज के अंदर कहाँ पे नहीं आपने मूव नहीं करना, अर्निंग की तरफ मूव नहीं करना। क्योंकि अभी जो टाइम है आपका वो सीखने का टाइम है। अगर आपने सीख लिया तो एक टाइम के बाद पैसा कितना आएगा यहाँ से, ये शायद आपको भी पता नहीं हो। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतना पैसा आ सकता है। शायद रोल्फ किप ने भी कभी सोचा नहीं होगा कि यार उसको 5 करोड़ पर मंथ का आएगा, 6 करोड़ आएगा, और लाइक 20 कंट्रियों में उसके घर हैं, आज खुद के प्राइवेट जेट हैं, रोल्स रॉयस गाड़ियां हैं। आई थिंक उसने भी नहीं सोचा होगा, और आपने भी शायद इतना नहीं सोचा होगा जितना आपको इस बिजनेस से मिल सकता है। अभी बहुत हमें हमारी बहुत एज पड़ी है यार, ठीक है। दिस इज नॉट अवर गाइडलाइन, दिस इज सीनियर गाइडलाइन। तो ये सारी चीजें कहाँ से कौन सिखा रहा है हमें? सीनियर, सीनियर सिखा रहे हैं। ठीक है। सो आई होप आपको काफी सारी चीजें यहाँ से आज सीखने को मिली होंगी, काफी सारी नई चीजें मैंने बताई, और जो नए असिस्टेंट सुपरवाइजर है उनको काफी हेल्प मिलेगी उनका बिजनेस इस मंथ ग्रो करने के लिए। और आप सभी असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं या प्रेफर्ड कस्टमर हैं, तो आप इस मंथ डिसीजन बनाएं। अभी 4 दिन इस मंथ के गए हैं, अभी पूरा मंथ हमारे पास पड़ा है। सीनियर के साथ बैठे प्लानिंग कर लें अच्छे तरीके से कि भाई इस मंथ मैंने क्या करना है। एक बहुत अच्छा चेक बनाना है, वो आप कितने का भी टारगेट ले सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू, कि मुझे 15 हजार का चेक आना चाहिए। आप 15 हजार के अकॉर्डिंग प्लानिंग करवाएं। आप 20 हजार कमाना चाहते हैं 20 हजार, 30 हजार कमाना चाहते हैं 30 हजार, जो भी पैसा जितना भी चेक आप इस मंथ लेना चाहते हैं उस तरीके से अपने सीनियर से प्लानिंग करवाएं। वो आपको प्लानिंग करके देंगे कि किस किस तरीके से किस किस स्टेप से आप इन चीजों को फॉलो करके इस मंथ ये चेक लेके आ सकते हैं। और जब अगले मंथ चेक आएगा, फिर आपका बिजनेस है वो 10 गुना अपने आप स्पीड पकड़ लेगा। समझ रहे हैं इस चीज को, कि 10 गुना वो अपने आप स्पीड पकड़ लेगा जब आप आपके पास खुद का चेक दिखाने के लिए हुआ। बहुत बड़ी पावर होती है अपने खुद की इनकम की। आप चाहे जितना मर्जी अपने दोस्त को अपने सीनियर का चेक दिखा लो, 10 हजार का, 1 लाख का, 2 लाख का, 10 लाख का, 5 करोड़ का दिखा दो रोल का, तो भी बंदे को क्लियरिटी नहीं होती जितनी क्लियरिटी उसको होती है आपका 2 हजार का चेक देखे। आपका 2 हजार का चेक आ गया, उसको तसल्ली होगी कि भाई मेरे दोस्त का चेक आया, मेरा भी आ जाए। करते हैं बिजनेस स्टार्ट। अगर बाई चांस आपने अच्छा काम कर दिया, आपका चेक आ गया 20-25 हजार, फिर तो भाई तैल का मच जाएगा आसपास में। क्यों? क्योंकि कोई जॉब वाला बंदा नहीं है जो 20-25 हजार रुपए कमाता है। सो प्रॉब्लम को ज्यादा बड़ा ना समझे, प्रॉब्लम बिल्कुल छोटी छोटी होती है। कई बार हम खुद ही प्रॉब्लम को क्या करते हैं, ज्यादा बड़ा समझ लेते हैं। सो परेशानियां तो आएंगी भाई, तपना तो पड़ेगा। क्या? तपना तो पड़ेगा। ठीक है। तो मैंने आपको जैसे बोला था, मैं आपको छोटी सी स्टोरी भी शेयर करूंगा, तो मैं आपको भी स्टोरी सुना रहा हूँ। सो ध्यान से सुनना सभी जाने, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी और काफी आपको उसमें से सीखने को मिलेगा। ठीक है। सो काफी पुरानी बात है, काफी सालों पुरानी बात है, हजारों साल पुरानी बात है। और एक मूर्तिकार था, और एक मूर्तिकार को ऑर्डर मिला मंदिर की मूर्तियां बनाने का। मंदिर में जो मूर्ति रखी होती है वो मूर्ति बनाने का ऑर्डर मिला। तो वहां पे क्या हुआ, फिर वो मूर्तिकार गया, पत्थर लेने गया, और वो जंगलों में चला गया। तो जंगल में गया और वहां से क्या करा, उसने 2 पत्थर उठाए और वो पत्थर लेके जहाँ पे उसकी दुकान थी, जहाँ पे वो मूर्तियां वगैरह डिजाइन करता था, तो वहां पे उसने क्या करा, उन मूर्तियों की क्या कर दिया, उन मूर्ति मतलब उन पत्थरों को रखा और स्टार्ट कर दिया बनाना। ये मैंने कल भी कहीं पे ये स्टोरी है सुनाई थी, मुझे काफी अच्छी लगती है। तो मैं बहुत बार ये स्टोरी है वो शेयर कर देता हूँ। तो मुझे लगा कि आप में से काफी सारे नए दोस्त हैं जो पहली बार सुन रहे हैं मुझे, तो उन्होंने शायद नहीं सुनी होगी, तो मैं सुना उनके लिए थोड़ा सा ये और बता देता हूँ। ठीक है। सो उसने क्या करा, उससे क्या करा, उसने उन पत्थरों को रखा, दोनों पत्थरों को रखा, और उसने शैनी हथेड़ा लिया और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि वो तो पत्थर है और उसको डिजाइन देना पड़ेगा। डिजाइन देगा तभी तो वो भगवान की मूर्ति में कन्वर्ट होगी। अभी तो वो एक ओनली नॉर्मल पत्थर है। तो पहला पत्थर था, उसके ऊपर उसने मूर्तिकार ने क्या करा, शैनी हथौड़े से उसको ठोकने लगा। तो 2-1 मिनट ठोका तो उस पत्थर से आवाज आई, वो पत्थर बोलता, इट्स पैनिंग। कहता कि इट्स पेनिंग, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज आप मुझे छोड़ो।
तो वो पत्थर था। अब वो मूर्तिकार ने क्या करा कि चलो ठीक है भाई, इसको छोड़ देते हैं, और जो दूसरा पत्थर पड़ा है उसके ऊपर अपने क्या करते हैं, मूर्ति उसकी बनाते हैं। तो उसने क्या करा, दूसरे पत्थर को उठाया और इस पत्थर को क्या कर दिया, साइड में रख दिया, और दूसरा पत्थर जैसे उठाया उसके ऊपर उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। और 5-7 मिनट काम करा, शैणी थोड़े से लगा उसके ऊपर भी, वो है ना, उसको कार देने के लिए, मूर्ति का कार देने के लिए 5-7 मिनट उसने लगाए, और उस पत्थर ने कोई भी आवाज नहीं निकाली। वो पत्थर कुछ नहीं बोला। जो पहला पत्थर था उसने 2-1 मिनट बाद बोल दिया कि स्टॉप, मुझे बहुत पेन हो रहा है, प्लीज आप मुझे छोड़ दे। तो उसने क्या करा, उस पत्थर को छोड़ दिया। और ये दूसरा पत्थर था, तो इसने कुछ नहीं बोला कि यार मुझे छोड़ दो, या मुझे पेन हो रहा है ना, छेड़ी थोड़े की जो चोट है उससे पेन हो रहा है। तो इसने खुद पूछ लिया, जो मूर्तिकार था इसने खुद पत्थर से पूछा कि हाँ भाई इट्स पेनिंग। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, मुझे पेन पेन तो हो रहा है। कहता यस इट्स पेनिंग, बट कोई नहीं, आप कंटिन्यू रखो। मतलब उस पत्थर ने क्या बोला कि हाँ भाई मुझे पेन तो हो रहा है, बट कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कंटिन्यू रखें। और वो उस पत्थर पे क्या करा उसने, करते 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 शायरी में थोड़े से क्या कर दिया, उसकी जो मूर्ति थी, भगवान की मूर्ति, उस पत्थर को किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, मूर्ति के अंदर कन्वर्ट कर दिया। वो मूर्ति बन के तैयार हो गई। और अब जो मंदिर वाले थे, जो संस्था थी जिन्होंने ऑर्डर दे रखा था, और वो 3-4 दिन बाद आते हैं उस मूर्तिकार के पास और उसको बोलते हैं कि जो हमने मूर्ति के लिए आपको बोला था, बनाने के लिए, भगवान की मूर्ति है, तो वो रेडी है। तो उसने बोला कि ये सामने लगी हुई है, रेडी है, आप इसको लेके जा सकते हैं। तो उन्होंने उसको जो भी पैसे वगैरह थे, पेमेंट वगैरह थी, जो भी था, उन्होंने उसको पे करी। और वो जैसे ही उस मूर्ति को लेके जाने लगे, जैसे उस मूर्ति को, तो जैसे गेट तक लेके गए, अभी गेट तक लेके गए, और उन्होंने रुके वहां पे। तो मूर्तिकार ने पूछा भाई क्या हो गया। तो उन्होंने बोला कि जो मतलब उस संस्था के पर्सन थे, उन्होंने बोला कि ये जो पत्थर पड़ा है ना, ये साइड में पत्थर पड़ा है, तो ये आपके किसी काम का है। तो मूर्तिकार ने बोला कि यार ये पत्थर तो अगर काम का होता था ना, उसने मन में सोचा कि अगर काम का होता तो मैं इसके ऊपर ही मूर्ति डिजाइन करता। तो उसने बोला कि यार ये कोई काम का नहीं है, ये तो ऐसे पड़ा है, आप इसको लेके जा सकते हैं। और वो उसको भी उठाया उसने, और उसने पूछ लिया मूर्तिकार ने कि आप इसको क्यों लेके जा रहे हैं। तो उसने बोला कि ये मूर्ति तो क्या करेगी, मूर्ति को तो हम मंदिर के अंदर इसकी स्थापना करेंगे, और ये पत्थर है, इसको हम साइड में लगाएंगे, है ना, मूर्ति के साइड में लगाएंगे, ताकि कोई भी आएगा वो क्या करेगा, इसके ऊपर नारियल फोड़ेगा। ठीक है, अब क्या हुआ, मूर्ति लग गई, जाके उन्होंने मंदिर में स्थापना कर दी, और उस पत्थर को क्या कर दिया, उस पत्थर को साइड में लगा दिया। अब कोई भी आता बंदा मत्था टेकने भी, वो नारियल लेके आता, और डैड क्या करता, उस पत्थर पे नारियल को ठोकता। 15 मिनट बाद कोई आ रहा है, कोई आधे घंटे बाद आ रहा है, कोई 1 घंटे बाद आ रहा है, मतलब सारा दिन उस पत्थर की क्या होती, ठुकाई होती। ठीक है। अब जो मूर्ति थी वो ये चीज देख रही थी, वो सारा दिन देख रही है, और मूर्ति मतलब भगवान खुश हो रहे हैं ये चीज देख के कि है ना, ये बंदा इतना मतलब दुखी हो रहा है। और वो पत्थर फिर एक दिन बोल ही पड़ा, और उसने बोला कि यार मुझे इतना पेन हो रहा है ना, मेरे से दर्द सहन नहीं हो रहा, और आप यार इस चीज के ऊपर हंस रहे हैं, आपको मतलब मजाक लग रहा है ये सारी चीजें। तो उसने बोला कि अगर उस टाइम पे तू दर्द सहन कर लेता, तो आज तुझे ये दर्द सहन नहीं करना पड़ता। उस टाइम पे 2-3 घंटे 4 घंटे का अगर तू पेन सहन कर लेता, तो पूरी जिंदगी तुझे दर्द सहन नहीं करना पड़ता। तो कहने का मतलब ये है कि अगर जॉब के अंदर मेहनत लगेगी तो भाई 40 साल मेहनत करनी पड़ेगी। अगर यहाँ पे मेहनत कर ली तो 4-5 साल की मेहनत में आप बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक है। सो अंडरस्टैंड करें पावर की, इस कंसेप्ट की पावर को समझे, और जी जान लगा के इस काम को करना स्टार्ट कर दे। मैं जैसे मैं हर बार बताता हूँ कि हमें वो कभी नहीं मिलता जो हमें चाहिए। ठीक है, वो हमें कभी भी नहीं मिलता जो हमें चाहिए, हमें वही मिलता है जो हमें चाहिए ही चाहिए होता है। वो किसी भी कंडीशन पे मिले, और किसी भी कितना भी स्ट्रगल के बाद मिले, पर जो चाहिए ही चाहिए होता है वही हमें मिलता है। क्योंकि सोने को कुंदन बनाने के लिए भी क्या करना पड़ता है, आग से गुजरना पड़ता है, फिर सोना जाके कुंदन बनता है। समझ रहे हो। तो हमें भी क्या करना पड़ेगा भाई, तपना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी, जोर तो लगेगा। ठीक है। सो आई थिंक आई होप आपको काफी सारी चीजें समझ आई होंगी। और ग्रुप के अंदर हर बार की तरह जैसे मैं बोलता हूँ कि रिव्यू जरूर दें। ठीक है, कि आपको ट्रेनिंग कैसी लगी, और आपने क्या चीज सीखी, आज नई चीज क्या सीखी, ये चीज जरूर शेयर करें। क्योंकि जो आपके नए दोस्त हैं उनको भी पता लगेगा कि हाँ यार बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंगें होती हैं, तो हम भी इस ट्रेनिंग का पार्ट बनेंगे, काफी अच्छी नॉलेज हमें वहां से मिलेगी। तो ग्रुप के अंदर, आप जिस भी ग्रुप के अंदर है, आपके जो भी ग्रुप है उसके अंदर ये चीज जरूर शेयर करें कि आपने इस ट्रेनिंग से क्या सीखा। सो हर बार की तरह लास्ट में हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फॉरएवर करते रहिए, और पैसा
कमाते रहिए। ठीक है जी, मिलते हैं अपने अगले सेशन के अंदर, और बाकी थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।